All right. Hello everybody and welcome to the session. Welcome to the fourth lecture of our chapter 6 Hello Alkanes and Hello Arenes. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all of you? एक बार जल्दी से बता दो कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई भी दे रही हूँ. Yes or no? Am I clearly audible and visible to all of you? Hi. Good evening everyone. I think I'm visible ना? अच्छा आ गई, हाँ ठीक है. Okay. So hi everyone. कैसे हो आप लोग? कैसे हो? रिविजन करके आए? अच्छे से रिविजन करके आए? रिएक्शन कॉपी लेके आए हो? हाँ बताओ. All good, all clear. स्टार्ट करें सेशन. हाय यू आर माई जापान विदाउट पी. बस बेटा यही सब कर लो. मैं बता रही हूँ तुम बस यही सब कर लो. कुछ नहीं, हो गया. एक बार ऐसे रीड कर लिया, गलती से कर लिया. अभी हर बार नहीं होता है, ठीक है. अभी ये भी पढ़ाई भी थोड़ा सा किया करो, है ना. अदरवाइज यू विल बिकम लाइक घर वर नहीं खरीदना है क्या तुमको? अच्छे घर गाड़ी सपना नहीं है क्या कोई? यही करते रहोगे? ये कौन से एग्जाम में आता है? फिल इन द ब्लैंक्स आता है क्या? नहीं आता है ऐसा कुछ भी, ठीक है. जो क्वेश्चन आते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने का, समझे. चलो हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन. आई होप आप सभी ने अच्छे से रिवीजन किया होगा एंड जो हमने कुछ रिएक्शंस करी थी वो करी होंगी. आज का सेशन हम मतलब इट डिपेंड्स, जितनी स्लाइड्स है उसको खत्म कर लेंगे आज, चाहे उसमें 1 घंटा लगे, चाहे 1 घंटा 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा कितना भी मिनट क्यों ना लगे, कोशिश करेंगे आज सारी स्लाइड्स आप अपनी कर ले, क्योंकि कल मैंने क्लास की छुट्टी भी जल्दी कर दी थी, ठीक है. सो यस, विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ब्यूटीफुल सेशन. चलो भाई, कहाँ गया पेन? हाँ स्टार्ट करते हैं. तो चलो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं. देखो सारी रिएक्शन मैं खुद से लिखा करूंगी, आप मेरे साथ लिखा करो, ठीक है. सारी रिएक्शंस, जितनी भी रिएक्शंस है वो पहले मैं लिखूंगी, फिर तुम लिखना, फिर अपन रीडिंग करते रहेंगे. रीडिंग की कोई भी अपने लोड नहीं लेना है हमें, है ना. चलो, तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने एक चीज पढ़ ली मैम, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया प्रिपरेशन ऑफ, बोल दूं मैं, है ना. अभी इसको लिखा रहने देते, पर अपन ना वही लिखते हैं जो आज पढ़ना है. हम पढ़ के आए थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल. सिर्फ अल्कोहल से हमने पढ़ना सीखा था, ठीक है. सिर्फ अल्कोहल से हमने हेलो एल्केन बनाना सीखा था, और उसमें हमारे पास 6 रिएक्शंस थी. पहली रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, जिसमें ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट आया था. तो जब हमने अल्कोहल में ऐड कर दिया था, क्या मिलाया था अल्कोहल में? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2. तो हमें मिल गया था हेलो एल्केन, और साथ ही साथ यहाँ पे वाटर बाहर निकला था. अब वो बोलते हैं कि आप एक टेस्ट टू डिस्टिंग्विश हो रहे हैं ना, जो आपने भाई ल्यूकास रिएजेंट लिया है, आपने जिस अल्कोहल में डाला है, अगर वो 3 डिग्री अल्कोहल होगा, है ना, अगर वो अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल होगा, तो उसमें क्या होगा? उसमें टर्बिडिटी, धुंधलापन इंस्टेंटली आ जाएगा. अगर वो 2 डिग्री हुआ तो 5 से 10 मिनट के बाद टर्बिडिटी आएगी, और अगर वो 1 डिग्री हुआ तो टर्बिडिटी बहुत देर में आएगी. सेकंड आएगा सब वो NaBr के साथ रिएक्शन थी, उसमें RBr बन के आ रहा था, ठीक है. फिर थर्ड रिएक्शन फ्री वाली रिएक्शन थी, तो हमने 3 टाइम्स ROH को लिया था. अपनी कॉपी में देख रहे होगे, आई होप सो आप, है ना. कॉपी में देखो, ये देखो मैं जो बोल रही हूँ उसको देखो. तो आपने 3 टाइम्स ऑफ ROH लिया, उसे रिएक्ट करें PCl3 से. PCl3 से रिएक्ट कराने के बाद हमें मिल गया था 3 टाइम्स ऑफ RX प्लस POCl3. ये मिला था? नहीं मिला था, H3PO3 मिला था, जैसे हमने बोला था फॉस्फोरस एसिड, ठीक है. फिर इसके भाई वाली एक रिएक्शन थी, है ना, इसी का एक जुड़वा भाई था, विच इज PCl5. तो जब हमने फोर्थ रिएक्शन में क्या किया था, ROH को हमने PCl5 से रिएक्ट कराया. इसमें 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं. पहला तो RCl, है ना, मतलब हेलो एल्केन मिल गया अपना जो चाहिए था. 2 प्रोडक्ट्स और मिलेंगे, एक मिलेगा POCl3, इसको आप बोलते हो फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या फॉस्फोरिल क्लोराइड. ये दोनों नाम हमें याद रखने थे, साथ ही साथ यहाँ पे HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है. इसके अलावा फिफ्थ रिएक्शन हमारी क्या थी कि हमने ROH को लिया, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हैलोजन डाल दिया. हैलोजन यहाँ पे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है. हैलोजन जैसे ही डाला तो डायरेक्टली हमें RCl या RBr जो भी बना रहे हो वो मिल गया, ठीक है. सिक्स्थ रिएक्शन, वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन टू प्रिपेयर टू फॉर्म हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल. उसमें हमने क्या किया? हमने अल्कोहल को लिया, मिला दिया थाइनिल क्लोराइड, SOCl2, थाइनिल क्लोराइड मिला दिया. इससे हमें मिलता है RCl, जो हमारा मेन हेलो एल्केन का प्रोडक्ट है. बाकी 2 जो बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो दोनों एस्केपेबल गैसेस होंगी. कौन कौन सी? SO2 गैस, HCl गैस. ये दोनों एस्केपेबल गैसेस होती हैं, जैसे ये बनती है तुरंत ये उड़ जाती है, ठीक है. तो हमारे लिए ये बेस्ट रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें हमें और कुछ कर रही नहीं है, बाय प्रोडक्ट आए और खुद ब खुद ही चले गए, ठीक है. तो ये क्विक रिकैप था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और जिस तरीके से बेटा मैंने आपको अभी भी ये बताया, एकदम ऐसे ही आपको दिमाग में, जुबान में
बाय हार्ट आपको ये रिएक्शंस जो है वो मन में बैठ जाने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको सोचना पड़ेगा +2 × 5 Na, कुछ नहीं सोचना है आपको, एज इट इज जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपको इससे भी तेजी से एग्जाम में लिख देना है अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। चलो भाई, तो ये क्विक रिवाइजन कह रही हूँ, क्विक रिविजन सबको समझ में आ गया होगा, है ना, है ना। ये चैप्टर कब खत्म होगा, अच्छा खासा टाइम लेगा ये। दरअसल ये चैप्टर आपको पता है 6 नंबर का है, बट इसमें टाइम हम उतना ही देंगे जितना हम दूसरा 8 नंबर वाले चैप्टर को भी दे रहे होते हैं या 9 नंबर वाले चैप्टर को दे रहे होते हैं, लेक्चर्स उतने ही रहेंगे। उसका रीजन ये होता है, इस चैप्टर में ऑर्गेनिक के पूरे बेसिक्स है, मतलब जो आप पूरे बाकी के 3 चैप्टर्स में भी पढ़ोगे ना, तो वो सबका मिश्रण है इस चैप्टर में, तो हमें इसको थोड़ा ज्यादा टाइम देना ही पड़ता है क्योंकि ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रेच होता ही होता है ये चैप्टर, ठीक है। फिर आप थोड़े हैबिचुअल हो जाओगे रिएक्शन वगैरह के, तो ये बाकी के चैप्टर्स थोड़े जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। ऑल राइट, क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो आज का टॉपिक है, आज भी हमें हेलोएल्केन बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स करने हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स करना है हमें फ्रॉम अब हम करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक। तो हम आज भी वही करेंगे, हम आज भी बनाएंगे हेलोएल्केन। आज भी हमारा काम है कि भाई हमको एकदम, मान लो हम पूरा ये साइंटिस्ट है ना, हम आ गए कि भैया आज तो हेलोएल्केन बनाएंगे, ठीक है। तो कल भी हमने हेलोएल्केन बनाया था आके, आज भी हमें हेलोएल्केन ही बनानी है। बस फर्क इतना है कि कल हमने जब हेलोएल्केन बनाया था तो हमने उसको बनाया था अल्कोहल की हेल्प से, और आज हम जो हेलोएल्केन बनाएंगे वो हम हाइड्रोकार्बन की हेल्प से बनाएंगे। हाइड्रोकार्बन का मतलब सबको पता है, जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना, तो हम इसमें एल्केन और एल्कीन को यूज करते हैं, ठीक है। मतलब एक रिएक्शन आप एल्केन के साथ देखोगे, एक आप एल्कीन के साथ देखोगे, ठीक है। मैं फोन को थोड़ा सा बगल में ही रख दे रही हूँ, मतलब ज्यादा दूर नहीं रखूंगी, है ना, यहाँ पे रख दे रही हूँ, नहीं तो मेरे हाथ में दर्द होने लग जाता है। चेयर तो नहीं आ रही है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो कुछ पूछना हो तो जब मैं फोन उठाऊं तभी पूछ लेना, अभी पहले सिर्फ समझो और लिखो, और प्लीज मेक श्योर नोट करते हुए चलना, जब मैं लिख रही हुआ करूं तभी लिख लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि आप जब भी नोट्स बना, फिर से नोट्स की 1 मिनट का मतलब मेरे मुंह से ये लेक्चर निकल ही जाता है नोट्स के लिए। तो देखो मैं एक बात आपको बोल दूं, नोट्स जो मैं लिख रही हूँ अगर आप वो लिख लो, अगर आपको साफ साफ लिखना है ना एकदम क्लीन तो आप ये लिख सकते हो, पर साफ क्यों बनाना, है ना, ऐसे लिखो कि आपको समझ में आए वो, तो कोशिश करा करो जब मैं लिख रही हुआ करूं तभी लिखते जाओ, ठीक है, और देखते भी जाओ, समझते भी जाओ, ठीक है। मैं टाइम भी दूंगी, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है मैम समझ नहीं आता, फिर अगर लिखते रहते हैं तो मैं तुम्हें टाइम भी दे दूंगी, पहले समझ लो फिर लिख लेना, ठीक है, बट जो मैं लिखूं वो लिखना। तो सुनो, हम पहली रिएक्शन है फ्रॉम एल्केन, ठीक है, नंबर 1 प्रिपरेशन हम कर रहे हैं हेलोएल्केन की फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और इस बार जो हम लेने वाले हैं एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स, ठीक है। तो एल्केन की हेल्प से चलो करते हैं, पहले हाइड्रोकार्बन में जो हमने चुना वो एल्केन है, ठीक है। तो इसमें होता है बेटा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्या होता है देखो, सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्लोरीनेशन, पहला है हमारा क्लोरीनेशन, है ना। हेलोएल्केन में हमको लेट्स से क्लोरो वाला ग्रुप बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि इसमें हम एल्केन लेंगे, जैसे CH4, ऐड कर देंगे क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में, जो कि होता है, ये आगे बढ़ेगा, इसमें होगा क्या, एक क्लोरीन अंदर आएगा और एक हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन चला जाएगा, तो बनेगा CH3Cl, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ -HCl, HCl भी यहाँ पे बाहर निकला होगा, ठीक है। चलो आपको पता है रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, नॉट सो गुड रिएक्शन, द रिएक्शन इज नॉट सो गुड, बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं है, पता है क्यों, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा है CHHHHCl2 को लेके आए, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगता है, भी लिख दूंगे ना, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये टूट जाते हैं, होमोलिटिकली ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। तो एक क्लोरीन जो है वो इस कार्बन पे आएगा, एक क्लोरीन जो है वो इस हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा CHH, लेट्स से यहाँ पे क्लोरीन लग गया, प्लस HCl, ये प्रोडक्ट बनता है जो मैंने आपको दोनों चीजें लिख के दिखा दी, तो ये बन गया CH3Cl प्लस HCl। पर ये रिएक्शन यहाँ पे रुकती नहीं है ना, ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट Hµ, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या है कि ये भाई साहब यहाँ पे रुकते नहीं है, ये रिएक्शन होती चली जाती है, ये रिएक्शन फिर से आगे बढ़ेगी, Cl2 फिर से अटैक करेगा, अब सोचो फिर से एक Cl आ गया, मतलब इस कार्बन पे फिर से एक Cl, और एक Cl हाइड्रोजन को पकड़ के बाहर निकलना चाह रहा होगा, अब क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन फिर से हटाओ CH2, और एक Cl और ऐड करो, ऑलरेडी एक लगा, एक और आ गया Cl2, वापस से मैम HCl बाहर आया होगा,
रिएक्शन रुकेगी नहीं, ये रिएक्शन अभी भी नहीं रुकेगी, फिर से ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। इन द प्रेजेंस ऑफ एच म्यू अगेन होगा, है ना, और एच म्यू तो लिख लेना। यहाँ पे वो कह रहा है क्लोरीन वापस से अटैक करेगा, और क्लोरीन अटैक करने से क्या होगा, सोचो एक हाइड्रोजन, फिर से मैम वही कहानी, क्लोरीन अंदर आएगा और एक क्लोरीन हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, एक क्लोरीन हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको मैं यहां लिख दूं, जगह नहीं है, इसको अपन यहां लिख लेते हैं, ठीक है, वहां जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख दे रही हूँ। अब क्या बनेगा, अब ये वापस से क्लोरीन आ गया तो एक H वापस से बाहर निकला, एक H बचा, एक Cl और आ गया Cl3। CHCl3 कोई बताएगा क्या होता है, माइनस HCl यहाँ पे निकला होगा, ठीक है। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म कहते हो इसको। फिर भी Cl2 रुकेगा नहीं, वापस से क्लोरीन अटैक करेगा, Cl2 फिर से अटैक करेगा, और इस बार क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन फिर से निकालो तो C, एक क्लोरीन और लगा दो Cl4, और वापस से HCl बाहर निकला होगा। मतलब फिर से क्लोरीन ने एक कार्बन पे अटैक किया और एक क्लोरीन ने हाइड्रोजन को पकड़ लिया। और ये स्टेप देखो कितने स्टेप में हुआ, 4 स्टेप में हुआ, 4 स्टेप में हुआ। क्या है ये, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है बेटा, फ्री मैकेनिज्म। कोई पूछे क्या लग रहा है इसमें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में हो रहा है। आप रिएक्शन को समझो वो क्या बोल रहे हैं। इस पूरे रिएक्शन में बार बार क्लोरीन आ रहा है और रिएक्ट करता जा रहा है, क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में होगा। तो हमने क्या किया, हमने मीथेन लिया, मीथेन में डाला हमने क्या, क्लोरीन, तो बन गया क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ठीक है। फिर क्लोरीन ने अटैक किया, डाइक्लोरोमीथेन, फिर क्लोरीन ने अटैक किया, ट्राइक्लोरोमीथेन, फिर क्लोरीन ने अटैक किया, क्लोरीन क्या बन गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन के आ गया। इसे आप क्लोरोफॉर्म भी बोलते हो, इसी रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्या ये रिएक्शन बहुत अच्छी है, दरअसल नहीं। क्यों, क्यों नॉट सो गुड रिएक्शन, बिकॉज दिस रिएक्शन इज अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल स्पेलिंग देख लेना एक बार, ठीक है। बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड वे में नहीं कर सकते। मान लो हमें चाहिए क्लोरोमीथेन, तो हम इस रिएक्शन को कंट्रोल्ड वे में ज्यादा नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इस रिएक्शन में एक बार प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होते हैं तो बनते चले जाते हैं, ठीक, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो इनको सेपरेट करना भी मुश्किल है और किसी एक प्रोडक्ट को बनाना भी मुश्किल है। तो इसको बहुत ज्यादा, मतलब अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें क्लोरोमीथेन चाहिए तो हम इस लेवल को ज्यादा यूज, इस रिएक्शन को ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया। या हमें ऐसा कुछ है कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना है तो हम कंट्रोल्ड की भी मशीन्स लगा सकते हैं, तो इसको यूज किया जाता है, ठीक है। एक बहुत अच्छी बात नोटिस करना, इसमें कितने प्रोडक्ट बने, इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट बने। सबको समझ में आ रहा है ना, इसमें टोटल बेटा 4 प्रोडक्ट बने हुए हैं। ध्यान से देखो, 1 2 3 4। मैम इसके आगे भी वापस से Cl2 अटैक कर देगा, नहीं, अब अटैक नहीं करेगा। Cl2 का यहाँ पे 2 काम था, वो जाके कार्बन पे अटैक कर रहा था और हाइड्रोजन को भी तो बाहर निकाल रहा था, दोनों काम कर रहा था। आखिरी जो प्रोडक्ट बना उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वापस से क्लोरीन अटैक नहीं कर रहा। इसका मतलब जितने हाइड्रोजन एटम उतने प्रोडक्ट्स, जितने हाइड्रोजन एटम उतने प्रोडक्ट बनके आ जाते हैं हमारे पास। मतलब मैं आपसे बोलूं C2H6 में कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे बताओ, तो 6 प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि जितने हाइड्रोजन उतनी बार क्लोरीन आएगा, अटैक करेगा, हाइड्रोजन को उड़ाएगा, बोले चल भाई हाइड्रोजन चल मेरे साथ, और दूसरा क्लोरीन कार्बन के साथ बैठ जाएगा। तो जितने हाइड्रोजन होंगे अपने एल्केन में उतने प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते चले जाते हैं, ठीक है। यस मैम। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट बात, सेम रिएक्शन गोज विद ब्रोमीन, सेम होता है बेटा ब्रोमिनेशन, एग्जैक्टली सेम होता है हमारा ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एकदम सेम होता है ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो ये वाली बात भी लिख लो कि ब्रोमिनेशन अगर हमें कराना है, अगर हमें ब्रोमो एल्केन बनाना है ना, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोइथेन ऐसा कुछ, तो ब्रोमिनेशन एकदम सेम इसी तरीके से रिएक्शन देगा। अब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, तुमको पता है तुम्हें क्या लिखना है। चलो, तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। क्लियर करने के लिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं, क्लियर करने के लिए इसको रीड करते हैं। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स को लेंगे, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करवाएंगे, ठीक है। फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन एल्केन का कॉम्प्लेक्स मिक्सचर देता है आइसोमेरिक मोनो और पॉली हेलोएल्केन, है ना, मतलब बहुत सारे हेलोएल्केन बन जाते हैं, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट एज अ प्योर कंपाउंड, किसी एक को निकालना मुश्किल हो जाता है। कॉन्सिक्वेंटली द यील्ड ऑफ एनी सिंगल कंपाउंड इज लो, तो किसी एक कंपाउंड का मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन 3 स्टेप होते हैं बेटा यहाँ पे, जो हमारे
लग रहे होते हैं किसके लिए, जो अपना पूरा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है उसमें, ठीक है। मैकेनिज्म इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो दरअसल होता क्या है यहाँ पे, ऐसे देख लो, ये तो भाई 11th वाली बात हो गई थोड़ी सी, ये तो थोड़ी सी 11th वाली बात हो गई है ना। तो सबसे पहले होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, देखो पहले तो हैलोजन है, हैलोजन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ हैलोजन में टूट गया, मतलब एक क्लोरीन Cl2 जो है वो एक Cl और दूसरे Cl में टूट गया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो एक बार ये आया, सेकंड स्टेप होता है प्रोपेगेशन, ये आया, इसने अटैक किया होगा, अटैक किया होगा, तो एल्केन वाला ग्रुप, एल्काइल वाला ग्रुप रह गया और HX बन गया। फिर इस एल्काइल वाला ग्रुप, जो एक वाला ग्रुप था, ये वापस से हैलोजन से रिएक्ट करेगा और ये एक हैलोजन बाहर निकाल देगा। फिर ये दोनों हैलोजन आपस में रिएक्ट करके X2 बनाते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके RX बनाते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एल्केन बनाते हैं। नॉट सो इंपॉर्टेंट, जो आपको पढ़ाया गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अभी तक बता रही थी, ठीक है। होमोलिटिक क्लीवेज होता है, मैंने बता दिया है ना, बराबरी से इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाता है, ठीक है। चेन रिएक्शन कंटिन्यू करती है, रेडिकल यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं और मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो आपको क्या लिखना है, अगर आपने ये लिख लिया जो मैंने आपको बताया है तो आपने सब कुछ लिख लिया। देखो सेकंड पेज में यही लिखा है कि पहले Cl2 आया, ये बन गया, फिर Cl2 आया, ये बन गया, फिर Cl2 आया, क्लोरोफॉर्म बन गया, फिर Cl2 आया, फिर से Cl2 आया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन गया। हर चीज देखो लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, तो लिखना ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, डार्क में ये रिएक्शन नहीं होती, ठीक है, इसके लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सेम बेटा क्लोरीनेशन जो है वही ब्रोमिनेशन की तरह काम करता है। अब आता है आयोडोनेशन, है ना, आयोडोनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन, यहीं पे लिखे, इसी को डुप्लीकेट करती हूं मैं, ठीक है। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। अब हम आयोडीनेशन करेंगे, ठीक है, मतलब आयोडीन को ऐड करेंगे। आयोडीन सेम तरीके से होता है, आंसर इज नो, नो, आयोडीन इस तरीके से नहीं होता, ठीक है, आयोडीन इस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा। तो आयोडीन को ध्यान से देखना। अब हम करने जा रहे हैं आयोडीनेशन, हम करने जा रहे हैं आयोडीनेशन, ठीक है। आयोडीनेशन रिएक्शन देखना, वो लिख लिया था सबने, वो लिख लिया था ना, चलो मैं टाइम दे दूंगी, ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो मैं टाइम भी दे दूंगी, बाद में लिखते रहना। अब सुनो, आयोडीनेशन आसान है, देखो वापस से आप एल्केन से बना रहे हो तो एल्केन लेके आओ CH4, ठीक है, रिएक्ट करो आयोडीन, आयोडीन I2 के फॉर्म में, आयोडीनेशन जैसे Cl2 आ रहा था, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा, ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी, ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी और इस रिएक्शन में आयोडीन अंदर आ जाएगा, तो CH3I प्लस हाइड्रोजन और आयोडीन बाहर निकलेंगे, जैसे वहां हाइड्रोजन और क्लोरीन निकल रहे थे, ठीक है। ये रिएक्शन हो गई, बट ये रिएक्शन भी इतनी सही नहीं है, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो HI बन के आया ना, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूस करेगा, ये इसको रिड्यूस कर देगा और वापस से ले आएगा CH4 बना देगा, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करना चाह रहा है, बोल रहा है भाई तुमको रिड्यूस कर दूंगा, मतलब इसको हाइड्रोजन दे देगा और इसको वापस से CH4 बना देगा, मतलब ये रिएक्शन हमारी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारी, ये जो हमारी रिएक्शन इस डायरेक्शन में हमने सोची थी, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजने लग जाएगा। क्या करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजने लगेगा, बोले चलो 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 मैंने इसको रिड्यूस कर दिया, वापस से CH4 बन गया। अब ऐसा क्या करे कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाए। तो देखो लोहे को लोहा तोड़ता है ना, कभी तुमने वो वाले लोग देखे कि तुमसे बहुत रूडली कभी कोई बात करे, है ना, कभी भी आपसे कोई रूडली बात करे तो अब आई डोंट नो आप लोग कैसे, तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे हम लोग शांत हो जाते हैं कि यार ऐसे क्यों बोल रहा है यार, हम नहीं बोल पाते, है ना, हम नहीं बोल पाते, भले हम कितना भी ऐसे क्या बोलते हैं उसको, एक्सट्रोवर्ट पर्सन हो या इंट्रोवर्ट पर्सन हो, पर कई बार ऐसा होता है कुछ लोग बहुत रूडली आके बोल के चले जाते हैं, हम उनको जवाब नहीं दे पाते। लेकिन आप कभी ध्यान देना, कभी ना कभी एक दिन शायद ऐसा आएगा जब आपकी आंखों के सामने, पीठ पीछे तो बहुत बार होता होगा, पर आपकी आंखों के सामने भी शायद आपको ये दृश्य देखने को मिले, आपकी आत्मा को त्रस्त करने के लिए दृश्य दिखाया जाए। देखो कितनी अच्छी हिंदी है मेरी, ठीक है। तो क्या होगा कि उनसे जब कोई रूडली बात करेगा तो वो सुधर जाएंगे, जैसे समझ रहे हो तुम, जैसे तुमसे अरे यार मेरे सामने ऐसे ना हाथ को ऐसे मत पूछा करो, मत किया करो, मुझे नहीं पसंद, है ना, तो एक बार दो बार, लेकिन उनसे कोई कह दे भाई तुम मेरे सामने ना खाया ही मत करो, अच्छा नहीं लगता, वो शांत हो जाएंगे तुरंत, है ना। तो जो ऐसे रूड वाले लोग होते हैं, उनको रूड वाले लोग मिल जाए तो वो तुरंत शांत, फिर वो बहुत ही इंट्रोवर्ट और उनसे सही से बात करेंगे, तमीज से बात करेंगे, एकदम नॉर्मली उनके हाथ पैर जुड़ने लग जाते हैं, है ना, ऐसा देखा है, बस वही होगा।
आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट बनाया जो कि क्या कर रहा है, जो कि इसको रिड्यूस कर रहा है। बोल रहा है चलो यार CH3 आई, तुम वापस से CH4 बन जाओ। अब इसको काटने के लिए सोचो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हमेशा क्या करे कि ये रिएक्शन में इसका कुछ हम कर पाए, तो हम इसके सामने ले आएंगे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वी हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। हमें क्या यूज करना पड़ेगा इसमें, वी हैव टू यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा होगा, दोनों एक दूसरे में रुक जाएंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और रिएक्शन वापस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आने लगेगी। ठीक है, रिएक्शन वापस से फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी आने लगेगी। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम किसी को याद है कोई भी, जैसे कि HNO3, है ना, जैसे कि यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल HNO3, HiO3, है ना, एंड सो ऑन। तो कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम डाल देंगे जो काफी स्ट्रॉन्ग हो, नॉर्मल नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग हो, है ना, काफी स्ट्रॉन्ग हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल थी, ये सिंगल डायरेक्शन में वापस से आ जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल थी, ये सिंगल डायरेक्शन में आ जाएगी, पर मैं अभी रिवर्सिबल लगा दूं, है ना। ये इसको फॉरवर्ड, इसको लिख देते हैं, चलो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये जो हमने ग्रुप्स लगाए ये इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। तो रिएक्शन सिंपल थी, डायरेक्ट, इस बार 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 आयोडीन अटैक नहीं करता। ठीक है, आयोडीन का ये काम नहीं है, वो एक बार में आता है, लग जाता है और हमारा हेलोएल्केन बन जाता है। अच्छा मैं CH4 ले लो, आप C2H5 ले लो, सेम क्वेश्चन है ना। तो C2H5 लोगे, C2H6 लोगे तो C2H5I बन जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से करवाना है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है आयोडीनेशन में, बस ये चीज हमें याद रखनी है। इन द चैट बॉक्स जल्दी जल्दी से बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो क्या तुम्हें ये वाला क्वेश्चन, ये वाली एक्सरसाइज आई। मैम ये ऊपर से जा रहा है थोड़ा थोड़ा, तो बेटा ऐसा करो ऊपर ढक्कन लगा के बैठा करो, है ना। अब ये मत कहना वो तो ऑलरेडी है मैम, ढक्कन तो हमें ही। अरे मतलब क्यों ऊपर से जा रहा है यार, इतनी बेसिक बेसिक रिएक्शन ऊपर से जा रही है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जितना तुमने कल से आज तक में पढ़ा है बहुत रेयर पूछा जाता है। मैं तुम्हें बात बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन तुम सोच रहे हो 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन बने, कुछ नहीं बनता इससे क्वेश्चन। ये बेसिक है, बहुत बेसिक है, आपको 11th में भी पढ़ाया है, ये तो आपको 11th में भी पढ़ा है, क्लूरिनेशन पढ़ के नहीं आए हो, ये कैसे ऊपर से जा सकता है। और अगर ये ऊपर से जा रहा है तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग लेक्चर्स, उसमें तो भयानक रिएक्शंस आएंगे। कोई रिएक्शन है ही नहीं, मैं आपको ये बता दूं। ये रिएक्शन तो सिर्फ तुमको बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रही हूँ, ये डिटेल में भी नहीं पढ़ाने वाली है, ऐसे दिखाते हैं टीचर्स, मैं तुम्हें बताऊं ऐसे, ये कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ये देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, स्लाइड रीड कर देंगे, ये है बेटा कर लो, और एक दो यहाँ पे लिख देंगे चीजें, इतने डिटेल में तुम्हें बता रही हूँ। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मैं आपको ये बताती हुई भी चलती हूँ हमेशा, है ना, मैं आपको ये चीज बताते हुए भी चलती हूँ। ठीक है, हाँ एक बार फिर से बताती हूँ रिड्यूसिंग एजेंट वाला। ठीक है, देखो तो कुछ नहीं करना है, आयोडीन अंदर आ जाएगा, हाइड्रोजन को और लेके बाहर हो जाएगा, पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इसको वापस से रिड्यूस करके बैकवर्ड डायरेक्शन को कर देता है, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में करके वापस से एल्केन बना देता है। तो हमें प्रोडक्ट इतना अच्छा मिलता नहीं, तो हम इसमें क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसके साथ इसको रोक के रखेगा, इसको बोले भाई क्या भाई, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों आपस में एक दूसरे को रोक लेंगे, एक दूसरे के जो पावर्स उसको थोड़ा कट आउट कर देंगे और हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मिल जाएगी। वापस से सुनना, रीड करते हैं इसको, क्या लिखा है देखो, रिएक्शन विद आयोडीन, रिएक्शन विद आयोडीन इज रिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होने लगती है, फॉरवर्ड में भी। देयरफॉर आयोडीनेशन इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि HiO3, HiO4, HNO3, thus Hi is oxidizes into iodine, therefore reverse reaction does not take place। जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है वो खुद ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, क्योंकि हम उससे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आते हैं। ठीक है, इसने रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में किया, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन कैसी हुई, रिवर्सिबल हो गई। इसकी वजह से हमारी रिएक्शन कैसी हुई, रिवर्सिबल हो गई, रिवर्सिबल हो गई। पर ये क्या करता है, इसको वापस से इसके साथ रिएक्ट करने लगेगा, बोलेगा HNO3 प्लस HI, तो वापस से इसको I2 में कन्वर्ट करने लग जाता है। ठीक, और इसकी वजह से हमारी जो रिएक्शन है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। मैं इसको लिख देती हूँ, यहाँ पे ये लगाने के बाद रिएक्शन लिख दिया था, शायद लिख दिया था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। ठीक है, सो दिस वाज आयोडीनेशन। अब आता है फ्लोरिनेशन बेटा, अब आता है फ्लोरिनेशन में, यहाँ पे लिख दूं क्या, इसको तो देखो आप लिख ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, एक पॉइंट लिखिए बेटा, एक पॉइंट लिखिए, फ्लोरिनेशन,
फ्लोरिनेशन हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। There is no direct method to make alkyl fluoride. There is no direct method. There is only one method, which is indirect method, which is Schwartz reaction, जो हम पढ़ेंगे अभी. बट फ्लोरिनेशन हम नहीं कर सकते. अगर आप सोचो अरे मजे मजे में CH4F2 भाई साहब CH3F मैम बन गया, नहीं बन सकता. नॉट पॉसिबल. ये बहुत मुश्किल है करना, ये करना बहुत मुश्किल है. फ्लोरीन तो भाई तुम उसको तुम ना छेड़ ही नहीं सकते, समझ रहे हो, छेड़ ही नहीं सकते. देखो छोटे लोगों को गुस्सा बहुत आता है, जो ऐसे छोटे लोग होते हैं ना हाइट में. अब तुम बोल सकते हो मैं अपने बारे में भी ये बात कह रही हूँ, गुस्सा बहुत आता है ना, गुस्सा नाक में बैठा रहता है, ऐसा लगता है पूरी दुनिया को बस ऐसे खत्म कर दे, कर कुछ नहीं सकते, पर ऐसे ड्रीम्स है ना मन में कि पकड़ के इंसान खत्म कर दे. वो तो इंसान लंबा निकल जाता है, वरना तो किसी को भी खत्म करते हम लोग, है ना. तो ऐसा होता है थोड़ा सा. तो फ्लोरीन छोटू सा एटम है, बहुत गुस्से वाला एटम है यार, तुम उसको कुछ नहीं कर सकते. पता है क्यों नहीं कर सकते? छोटा सा एटम है, सारे इलेक्ट्रॉन्स तेज से, न्यूक्लियस जो तेज से पकड़ा हुआ है सारे इलेक्ट्रॉन को, है ना. तो आप उसके किसी से भी रिएक्शन कराओ, है ना, किसी से भी रिएक्शन कराओ, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर देगा. तुम्हें इतनी एनर्जी देनी पड़ जाएगी ना, और इतनी एनर्जी वो बाहर निकाल देगा ना कि एक्सप्लोजन हो जाएगा, है ना. तुम्हें लग रहा है फ्लोरीन आएगा मस्त, अरे भाई एल्केन चलो आओ तुम्हारे साथ रिएक्ट करते हैं जैसे आयोडीन और ये, तो अब वो कहता है नहीं यार ये आयोडीन क्लोरीन ये यार ईगो साइड करके जो रिएक्ट कर देता है ना, नाम बदनाम कर रखा है हेलोजन का. मैं नहीं करता किसी से रिएक्ट, फ्लोरीन रिएक्ट नहीं करता. क्यों रिएक्ट नहीं करता? मतलब बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर देता है. हम फ्लोरीन हम नहीं करते. तुम ऐसा कह लो भाई साहब ने हमें इतना डरा के रखा है कि हम फ्लोरिनेशन नहीं करवाते हैं, क्योंकि वो एक इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इतने किलो जूल में एनर्जी बाहर निकलती है ना, इतनी ज्यादा कि सोचो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको तोड़ने से भी, तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उससे भी ज्यादा एनर्जी फ्लोरीन भाई साहब बाहर निकाल देते हैं. तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. हम फ्लोरीन को कभी भी किसी भी डायरेक्ट तरीके से नहीं बनाते, ठीक है. फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स हम नहीं बनाते, ठीक है. तो देखना क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें, फ्लोरिनेशन नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, इट इज इन द एक्सप्लोसिव रिएक्शन. क्योंकि बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है, तो फ्लोरिनेशन हम नहीं करते. थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में हम, है ना, थोड़ा सा और समझते हैं. कहीं पे तो लिखा होगा, कहीं पे तो लिखा था, कहाँ गया, कहीं तो लिखा था फ्लोरिनेशन के लिए. चलो ठीक है आगे. अच्छा स्वार्ट्ज रिएक्शन के आगे लिखा होगा, हाँ ये रहा देखो. ये यार इसको यहाँ क्यों रखा है, ऑफ हाइड्रोजन, इसको आगे क्यों रखा है, क्या इसमें ऐसा कुछ लिखा है जो स्वार्ट्ज रिएक्शन में नहीं लिखा? चलो तो इसको यहाँ ले आते हैं अपन, इसको यहाँ पे ले आते हैं फ्लोरिनेशन के पास, ठीक है. ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है इसमें, fluorination of hydrocarbons with pure fluorine gas is an explosive reaction. It is partly due to low bond dissociation energy of fluorine. इसको आप तोड़ ही नहीं सकते इतनी इजीली, है ना. Molecule 150 किलोजूल पर मोल and partly due to high exothermic termination step. ठीक है, तो ऐसे RF आप सोचो तो नहीं बना सकते, not formed. The energy released in this step is इतना किलोजूल, 450 किलोजूल की एनर्जी बाहर निकलेगी अगर तुमने रिएक्शन कराई. Highly exothermic. This energy is larger than the energy required to break carbon-carbon bond. कार्बन-कार्बन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जो कि हम बोलते हैं बहुत एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, उसको तोड़ने के लिए 350 किलो जूल पर कुछ एनर्जी देते हैं पर मोल, है ना. पर इसको इसमें सोचो रिएक्शन करा दो तो 450 किलो जूल पर मोल बाहर निकल जाएगी एनर्जी. सो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन मे बी डन बाय डाइल्यूशन ऑफ फ्लोरीन विद एन अनरिएक्टिव गैस, है ना. तो उसके तरीके हैं, आगे हम करेंगे. हमारे सिलेबस में केवल एक ही रिएक्शन है, वो बोलते भाई ये सब तो बच्चों को सिखाओ ही मत, है ना. तो अभी फिलहाल हमको ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है. इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना. डाइल्यूशन करना पड़ता है थोड़ा सा, है ना, काफी ज्यादा करना पड़ता है, थोड़ा सा भी नहीं, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट इनर्ट गैसेस के साथ भी करना पड़ता है, तो वो अलग बात है. हमारे सिलेबस में वो सब तो नहीं है फिलहाल. तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोरिनेशन. हमने पूरा एल्केन से कर लिया बेटा रिएक्शन. अब हम एल्कीन पे आएंगे. पहले बताओ किसी को कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, कोई स्लाइड देखनी, मैं खोल देती हूँ स्लाइड. मेरे ख्याल से इसको तो आपने देख लिया, है ना. आयोडिनेशन देख लो, ब्रोमिनेशन एकदम सेम होने वाला है तो कुछ लिखना नहीं है, ठीक है. ये देख लो, बताओ किसी को कोई डाउट तो अभी पूछ लो पहले, बताओ किसी को कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लो. बताओ बताओ बताओ, और क्लियर है तो बता दो. रिएक्शन नोटबुक में क्या क्या कैसे कैसे लिखना है ये लिखा तो है बेटा, एज इट इज लिखो. ये दोनों चीजें, ये लिखिए, ये लिखिए, दोनों चीजें लिखिए. बाकी आपके ऊपर है. अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, आपके ऊपर है. आपको अगर समझ में आ गया तो इतना डिटेल नहीं लिखना है, मैम मुझे तो सिंपल सिंपल लिखना है, आप कुछ मत लिखो बेटा, क्योंकि मैंने बोला ना ये रिएक्शन उतनी ज्यादा डिटेल में नहीं है. रुको कहाँ गया यार एक तो, हाँ. तो आप सिंपल ये लिख दो कि आपने एक लाइन ये लिखी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिख दिए, फिर आपने हल्का हल्का ये लिख दिया. आपके ऊपर है. जैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चुपचाप बस ये 2 पेज लिख दो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, ठीक है.
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ये पूरा ये नॉट सो इम्पोर्टेंट, चाहो तो लिख लो। अच्छा ठीक है, खोल दी स्लाइड, लिखना हो लिख लो, बट नॉट सो इम्पोर्टेंट। फॉरवर्ड और रिवर्स एक बार बता दो मैम। अरे कुछ नहीं, जो रिएक्शन हो रही थी आयोडीनेशन में वो रिवर्सिबल रिएक्शन थी, उसको अगर हमें फॉरवर्ड रिएक्शन में करना है, एक ही डायरेक्शन में करना है, तो उसमें HNO3 लगा देना है, बस इतना सा था वो। ठीक है, रिएक्शन लिखी वो रिवर्सिबल थी रिएक्शन, तो उसमें HNO3 लगा दिया, फॉरवर्ड हो गई बस। ठीक है, HNO3 डालने के बाद प्रोडक्ट सेम रहेंगे। यस बेटा, प्रोडक्ट थोड़ी चेंज होंगे उसमें। क्लियर क्लियर क्लियर। आयोडीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं, आयोडीनेशन HNO3 की प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। ठीक है ठीक है ठीक है, नोटेड नोटेड। चलो तो हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अब हम हाइड्रोकार्बन की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन। यार वही वाला पेज ले लूं क्या? रोको, उसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आती हूँ, इसको यहाँ पे ले आती हूँ, यहाँ पे। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, चलो चलो, अब सुनना, कहाँ गया? हाँ, अब सुनना, अब हमें क्या करना है, देखो ये तो हट ही जाएगा हमारा। अरे यार, देखो ये तो पूरा हटा देना है ना। चलो, ये हमने हटा दिया। फ्रॉम एल्केन की जगह फ्रॉम एल्कीन करना है बस, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, अब हमें एल्कीन से बनाना है, अब हमें एल्कीन से बनाना है, एल्कीन से बनाना है हेलो एल्कीन। ठीक है, एल्कीन मतलब C डबल बॉन्ड C वाले ग्रुप। अब सुनना, सबसे पहला तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, सबने मार्कोनिकॉव्स रूल पढ़ा है, किसको किसको याद है मार्कोनिकॉव्स रूल? किसे किसे याद है मार्कोनिकॉव्स रूल? मैंने आपको बहुत टाइम लेके क्लास 11 में समझाया था, किसी को याद है? किसी को याद है? मार्कोनिकॉव्स रूल याद है? वही लगेगा बस, ये भी आप 11th कोई में ही पढ़ के आए हो, तो मार्कोनिकॉव्स देखना। आपने लिया एक एल्कीन C डबल बॉन्ड C H2H2, मतलब ये क्या है? कुछ नहीं है यार, C2H4 है। ठीक है ठीक है, इस बार आपने रिएक्शन कराई, आपको बनाना क्या है? हेलो एल्कीन बनाना है, हेलो एल्कीन। तो आप HCl लेके आए, ठीक है, HCl को लेके आए, रिएक्शन आगे बढ़ेगी। रिएक्शन में क्या होगा, ये इस बॉन्ड को, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसको तोड़ेगा, एक कार्बन को हाइड्रोजन मिलेगा, एक कार्बन को क्लोरीन मिल जाएगा। यहाँ पे तो हमें सोचना ही नहीं है किसको हाइड्रोजन दे किसको क्लोरीन दे, क्योंकि दोनों कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, तो इतना सोचना नहीं, एक को हाइड्रोजन दे दो, एक को क्लोरीन दे दो, और बॉन्ड तोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कार्बन, H2 था यहाँ पे, ये बन गया, एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड रहा, कार्बन H2 था यहाँ पे, इसको क्लोरीन मिल गया, इसको हाइड्रोजन मिल गया। ठीक, हाइड्रोजन मिल गया, ये हमारी रिएक्शन हो गई। दिस इज मार्कोनिकॉव्स रूल। लगा? अभी नहीं लगा, अभी नहीं लगा, अभी तो सिंपल हमने रिएक्शन करी, हमने सिंपल रिएक्शन कराई। ठीक है, अच्छा एक और चीज, एक और चीज, आपने इसको इन द प्रेजेंस ऑफ HCl किया है, इन द प्रेजेंस ऑफ HBr कर सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ HI कर सकते हो, तीनों में ही आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दोगे। ठीक, ये एक पार्ट हो गया, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। सेकंड, अगर मेरे पास अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, उस कंडीशन में क्या होगा? मतलब मान लो मैंने बोला कार्बन कार्बन कार्बन, इसके पास है 2 हाइड्रोजन, इसके पास केवल 1 हाइड्रोजन, इसके पास है 3 हाइड्रोजन, और मैंने बोला इसमें रिएक्शन कराना है हमें HCl से। ठीक है, आपको बताना है प्रोडक्ट में क्या बनेगा। मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन ए कि बन जाएगा CH3 CH डबल, सॉरी हाँ सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो टूटेगा ही, CH2, यहाँ पे क्लोरीन लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। ऑप्शन बी CH3 CH CH2, यहाँ पे क्लोरीन लगेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। ऑप्शन सी CH3H, यहाँ पे H, यहाँ पे CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH2। ठीक है, ऑप्शन डी कुछ और ही बन जाएगा, है ना, मतलब तीनों में से कोई भी नहीं, कुछ और, नन ऑफ द फॉलोइंग। बताइए, नन ऑफ द फॉलोइंग इन द चैट बॉक्स। ABC क्या बनेगा? ABCD क्या बनेगा? क्या बनेगा? बताओ 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 बताओ। ABCD। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने वेरी गुड, प्रॉपर हमें वो ट्रिक लिख दी है जो हमने 11th में पढ़ी थी, वेरी गुड। फिलहाल आप बताइए, ए बहुत सारे आंसर्स आ गए, कुछ कुछ आंसर्स बी भी आए हैं यार।
ये गलत मत बताओ, ये पढ़ाया हुआ है। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ओलिफिन्स, याद है प्रॉपर, मैंने तुम्हें कौन से एक्सेंट में बताया था, अमेरिकन एक्सेंट में बताया था, याद है? इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ओलिफिन्स द हाइड्रोजन एटम विल गोस टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ऐसे याद है पूरा? कुछ याद आया? ए बी बी, मुझे लग रहा है 50-50% आंसर है। वेरी बैड, वेरी बैड, नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। दिल दुखा दिया तुमने मेरा, मुझसे ही पढ़ के आए हो ज्यादातर बच्चे 11वीं में और ऐसा कर रहे हो। हाँ, याद नहीं है क्या? मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा यहाँ पे। हाँ, इसमें लगेगा मार्कोनिकोव्स रूल। बताओ कौन से बच्चे सही हैं, कौन से बच्चे सही हैं, कौन से बच्चे सही हैं? बी वाले बच्चे सही हैं, बी वाले बच्चे एकदम सही बच्चे हैं। ठीक है, शाबाशी दे दो बी वालों अपने आप को। पर ए वाले पिट जाओगे तुम लोग मुझसे। सुनो, यहाँ पे लगेगा मार्कोनिकोव्स रूल, इधर लिखती हूं मैं, यहाँ पे लिखती हूँ, चलो, मार्कोनिकोव्स रूल। मैं हिंदी में लिख रही हूँ और इंग्लिश में तुमको रीड कर दूंगी, ठीक है? हिंदी में लिखती हूँ पहले, क्योंकि वो समझना इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, एंड दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय मार्कोनिकोव्स रूल। लेट मी रीड द डेफिनेशन, लेट मी एक्सप्लेन द डेफिनेशन। क्या होता है? In case of an unsymmetrical olefins, the hydrogen atom will goes to that doubly bonded carbon atom which has more number of hydrogen atoms. हाइड्रोजन डबल बॉन्ड अगर अनसिमेट्रिकल ओलिफिन है, अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है जिन दो कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, उन दोनों में से उन दोनों में हाइड्रोजन अलग अलग लगे हैं। जैसे जैसे आप देखो, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन, इस कार्बन पे केवल एक हाइड्रोजन, तो इसे अनसिमेट्रिकल ओलिफिन बोलोगे। ओलिफिन मतलब एल्कीन और अनसिमेट्रिकल मतलब कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अलग अलग लगे हैं। तो अनसिमेट्रिकल ओलिफिन, या जैसे आप बोल सकते हो कि अलग अलग हाइड्रोजन लगे हैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, ऐसे एल्कीन, उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन उधर जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है। समझे? जहां पे, याद है, अमीर अमीर बनता है हमेशा जिंदगी में, समझ रहे हो? ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा, उससे लो हाइड्रोजन और ले लो। और हैलोजन, इसको उल्टा, इसको बुक्स में उल्टा भी लिखा रहता है। इन केस ऑफ एन अनसिमेट्रिकल ओलिफिन, हैलोजन एटम विल गोज टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो उल्टा हो गया कि क्लोरीन, हैलोजन वहां जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है। तो कुछ भी बोलो, जिस तरीके से भी बोलो, जैसे मुझे ये आसान लगता है कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, आपकी मर्जी, आप ऐसे याद करो, हैलोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। पर दोनों ही केस में हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन वाले को मिलेगा और हैलोजन कम हाइड्रोजन वाले को मिलेगा। तो आपको ये रिएक्शन, ये मार्कोनिकोव्स रूल दिमाग में रखना है। कोई मुझे मार्कोनिकोव्स रूल का फटाफट से बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? जल्दी से, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा, इसको दे दो CH3 CH2, हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कम क्लोरीन, ये बन गई रिएक्शन। ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो आप इसी तरीके से, ब्रोमीन को भी ऐड कर सकते हो, ब्रोमीन को भी ऐड कर सकते हो। रीड करो क्या लिखा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड करना है, एल्कीन को कन्वर्ट कर दिया एल्काइल हैलाइड में बाय रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या होगा? प्रोपेन यील्ड टू प्रोडक्ट। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चे जो लिख रहे हैं दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा। प्रोडक्ट तो ये भी लिख सकते हो आप, ये वाला, कि ये लिख दिया मैम CH3 CH2, मैम इसको दे दिया हमने क्लोरीन, इसको दे दिया हाइड्रोजन। तो क्या मैम वो वाले बच्चे सही थे? नहीं सही थे, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा बेटा। दिस वन विल बी द माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको मेजर प्रोडक्ट याद रखना है, आपको मेजर प्रोडक्ट याद रखना है ना, मेजर प्रोडक्ट। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताया किसने मुझे? वेरी गुड, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मार्कोनिकोव्स रूल है वो फॉलो करता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना? जो मार्कोनिकोव्स रूल होता है वो फॉलो करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। तो इसमें स्टेबिलिटी 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। इसी का जस्ट उल्टा होता है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल में, ठीक है? चलो, मार्कोनिकोव्स रूल यहाँ पे लग जाता है। तो अगर मैंने एक एल्कीन लिया,
इस तरीके से रिएक्शन कराई तो अल्काइल हैलाइड बनने वाला है। आप यहाँ पे HCl ले सकते हो, HBr, HI बता दिया। प्रोपीन यील्ड टू प्रोडक्ट, हाउएवर ओनली वन प्रीडोमिनेट्स एज पर मार्कोनिकॉव रूल, केवल एक ही है जो डोमिनेट करेगा दूसरे को, ठीक है। क्या होगा वो प्रोडक्ट, देखो इस तरीके से हमने रिएक्शन करी, हेलोजन वहां गया जहां हाइड्रोजन कम और हाइड्रोजन वहां ज्यादा, हाइड्रोजन ज्यादा, तो इसको हमने मेजर प्रोडक्ट बोल दिया, बचा हुआ हमारा माइनर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। एडिशन ऑफ हेलोजन, अभी इस पे आएंगे। बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत समस्या प्रॉब्लम, नोट करिए इसको। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल याद है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में जल्दी से बता दो ऐसी क्या चीज होगी जिसको देखते ही पता चल जाएगा कि वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, कौन सी चीज होती है, बताओ जल्दी से बताओ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है? मैम CH3 में भी तो जा सकता है बेटा, इतना पिटोगे घर वाले पहचानने से इनकार कर देंगे। वैसे भी तुम्हारा रिजल्ट जिस हिसाब से तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे रिजल्ट के बाद वो वैसे भी करने वाले हैं ये काम, है ना। क्या पूछा करते हो, कैसे क्वेश्चन पूछा करते हो? CH3 में क्यों जाएगा, क्या लिखा है? डबल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड बना रहे हैं क्या? एल्कीन पढ़ रहे हो, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ ये सारी चीजें होती हैं, तो डबल बॉन्ड CH3 थोड़ी बना रहा है। जो डबल बॉन्ड बना रहा है सिर्फ उसी कार्बन पे ध्यान देना है, बाकी कार्बन को तो देखना ही नहीं है, ठीक है। रिवर्सिबल हो जाएगी, वाह क्या बात है, रिवर्सिबल लिख दोगे तुम इसमें तभी पता करोगे। पर ऑक्साइड होगा, वेरी गुड। यही सेम अगर मैं एंटी मार्कोनिकॉव में ले जाऊं, अगर यही सेम रिएक्शन मैं एंटी मार्कोनिकॉव में आऊं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, एंटी मार्कोनिकॉव रूल में आऊं तो उसमें पर ऑक्साइड लगा होगा पहली चीज, प्लस वो सिर्फ HBr के केस में होगा, ओनली HBr। यहां पे भी HBr हो सकता है, पर अगर केवल HBr विद परऑक्साइड मिल गया तो वो एंटी मार्कोनिकॉव होता है। और एंटी मार्कोनिकॉव में होता क्या है? ऑपोजिट टू मार्कोनिकॉव रूल, जस्ट उल्टा, मतलब इसमें हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम है, तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल भी लग सकता है, ठीक है। पर एंटी मार्कोनिकॉव रूल में आपको सिर्फ HBr लेना है और परऑक्साइड लेना है। मैं फिर से बोल दूं, HBr आप यहां पे भी ले सकते हो, पर परऑक्साइड नहीं लिखा होगा। अगर HBr लिखा और परऑक्साइड लिखा है तो वो एंटी मार्कोनिकॉव होता है, और वो जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है, मतलब उस केस में वो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर 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 क्लियर। तो ये सारी चीजें मैंने अगेन यहाँ पे लिख ली, फिर से आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। बट देखो मैं इस स्लाइड को इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ या इसलिए नहीं पहले बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ये समझो, जब आप मेरे लिखते टाइम समझोगे ना, फिर वो रीड करने में वो फीलिंग नहीं आती, तो इसलिए मैं बार बार लिख रही हूँ आपके लिए। तो इस मेहनत को वेस्ट मत जाने दो, तुम भी लिखो इसे। और मैं सिर्फ खाली स्लाइड भी नहीं ला सकती, क्योंकि एक बार जब मैं लिख देती हूँ उसके बाद जब मैं रीड करती हूँ तो आपको और छोटी छोटी बारीकियां पता चलती है उस रिएक्शन की, और आपके दिमाग में बार बार याद भी होता जाता है, इतनी 2-3 बार अगर मैं पढ़ाऊंगी, है ना, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ। और मैं एक बात और बता दूं, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम डाउट सेशन वाले दिन क्वेश्चंस करेंगे, हम कुछ क्वेश्चंस अगर होगा तो टॉपिक वाइज भी कर लेंगे। देखो क्वेश्चंस किस तरीके से इंपॉर्टेंट, CPP जरूर लगाना, टेस्ट जरूर देना, डाउट सेशन के क्वेश्चन जरूर लगाना, पर ऑर्गेनिक में पहले समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको क्वेश्चन करा ही नहीं सकती बिफोर मेकिंग यू अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। मैं आपको क्या बता दूं, जब आपको एक कॉन्सेप्ट बाय हार्ट समझ में आएगा ना, आप रिएक्शन, आप क्वेश्चन सब कर लोगे। तो पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने में फोकस रहा करो, ठीक है। चलो इसे नोट कर लिया सबने, इसे नोट कर लिया, मैं हट जाऊं, साइड हट जाऊं, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। नोटेड लिख दो भाई अगर नोट कर लिया हो, ठीक है, नोटेड कर दो, नोटेड। हाँ केवल परऑक्साइड लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें परऑक्साइड क्या है आपको नहीं मेंशन, परऑक्साइड लिख दो चलेगा। बीस जुलाई को आप दिल्ली जरूर जाना बेटा, वो भी सब ठीक है, मतलब आई एम इन सपोर्ट टू दैट थिंग, बट तुम्हें कौन पढ़ाएगा? हाँ अभी फिलहाल तुम्हारे एग्जाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो जो हो रहा है उसके लिए बहुत सारे लोग हैं। अभी फिलहाल तुम्हारा एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ लो पहले। पानू वाली रिएक्शन कब आएगी? वो तो 10-11 साल पहले ही हो चुकी थी रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन चाहिए अब तुमको? अब कोई रिएक्शन नहीं आएगी यार, एक तो पता है ऐसे हो जाता है, फिर ये क्लिप कट जाती है कभी, कोई भी ऐसी, मैं तो ऐसे हंसते हंसते तुम लोग से बोल देती हूँ, क्लिप कट जाती है, उसमें पता है एक बच्चे क्या लिख रहे हैं, एक बच्चे क्या, बहुत सारे बच्चे, यार ये मैम पढ़ाती कब है? भाई मैं पूरे टाइम पढ़ाती हूँ, मैं 1 घंटे की क्लास 1.5 घंटे लेती हूँ, मतलब वो बच्चा समझ ही नहीं रहा है, समझ रहे हो, वो 1 मिनट की क्लिप से अलग ही जजमेंट में लगा हुआ है
कि अरे मैम आप पढ़ाते भी हो। अरे भाई मेरे बच्चों से पूछो, मैं सिर्फ पढ़ाती ही हूँ। वो तो थोड़ा बहुत बात मतलब पूरी क्लास में अगर 1.5 घंटे की क्लास में 1-2 मिनट निकल आता है जिसमें हम बात कर लेते हैं ना। समझते नहीं है यार लोग तो, इस दुनिया में लोग समझ ही नहीं रहे, लोग समझ ही नहीं रहे। मतलब लिख लिख के लिखे जा रहे, लिखे जा रहे, मतलब स्लाइड्स रीड तक नहीं कर रहे हैं कि भाई पहले इनको लिख के समझाओ। और बच्चे बताओ, कोई मतलब एकदम इज्जत ही नहीं है, एकदम वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पेक्ट जो होती है कि ठीक है 1 मिनट निकल आया होगा टीचर के पास, पर मेन तो उसने पढ़ाया ही होगा ना। नहीं समझ रही ये दुनिया माँ, ये दुनिया मुझे नहीं समझ रही है। इसको रिएक्शन कॉपी में लिखना है, नहीं बेटा ऐसा करो, इस रिएक्शन को तुम उठा के मैथ्स की कॉपी में लिख के आ जाओ। रिएक्शन को रिएक्शन कॉपी में लिखोगे ना। चलो आगे बढ़ जाए। मेजर माइनर क्या होता है? अरे बेटा वो ज्यादा बन जाएगा, ये कम अमाउंट में बनेगा, वो डोमिनेट करेगा इसको, मतलब ये ज्यादा बनेगा प्रोडक्ट, दैट इज मेजर एंड माइनर। ठीक है आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लाइफ में भी आगे तो बढ़ना ही है ना, लाइफ में आगे तो बढ़ना ही है। चलो एक और ये क्या, ये क्या, ये क्या अच्छा ब्रोमिनेशन है। चलो यहाँ पे करते हैं, यार इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। यार इसको मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है, इसको बिना लिखे बता दूं, ये बहुत आसान है, कुछ नहीं, ब्रोमीन आके अंदर ऐड हो जाएगा बस, कुछ भी नहीं करना है। देखो Cl2 ऐड करते, Br2 ऐड करो, एक ब्रोमीन इसको दे दो, एक ब्रोमीन इसको दे दो, बस तो दोनों ब्रोमीन एक साथ यहाँ पे आके लग जाएंगे। अब यहाँ पे एक बन क्या रहा है, ये बन रहा है विसिनल, याद है जेमिनल और विसिनल। जेमिनल मतलब, जेमिनल का मतलब क्या, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन लग जाए। विसिनल का मतलब क्या, बगल बगल वाले कार्बन पे हैलोजन लग जाए। तो विसिनल डाइहैलाइड कभी भी बनाना होता है तो हम कुछ नहीं करते, एल्कीन में डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवा देते हैं। ठीक है, एल्कीन उठाया डायरेक्ट ब्रोमिनेशन कराया, हमेशा याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रिएक्शन, चलो लिख देते हैं, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ही होगा। ठीक है इसको भी लिख लेते हैं हम, यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करके लिख दे रही हूँ। ठीक है चलो, यहाँ पे हम करेंगे फ्रॉम एल्कीन में ब्रोमिनेशन। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें टेस्ट टू डिस्टिंग्विश भी लगता है, तो वो भी बता ही दूंगी। चलो इसको इरेज कर देते हैं। हाँ चलो, तो यहाँ पे ब्रोमीन वाले ग्रुप बनते हैं, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा कोई ग्रुप लेके आ गए। आपने इसको ब्रोमीन को ऐड किया इसमें, ठीक है, ब्रोमीन को ऐड किया इसमें, आगे बढ़े, ब्रोमिनेशन हो जाएगा, एक ब्रोमीन डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देना, केवल एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, CH3, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया, कार्बन हाइड्रोजन CH3, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, क्या बना, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड बोल दो, ब्रोमाइड बोल दो, है ना, विसिनल डाइब्रोमाइड। ये हमेशा कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में ही होगा। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आल्सो। बेटा ये जो बन के आया ना, ये कलरलेस होता है, ये जो बन के आया ना प्रोडक्ट, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। ठीक, तो रेडिश ब्राउन ब्रोमीन को कलरलेस कर देगा। देखो क्या लिखा है, लिख दो यहाँ पे, लिख ही देते पहले, चलो फिर रीड कर लेंगे। इसका ना रेडिश ब्राउन कलर होता है, या आप एल्काइन के साथ भी रिएक्शन पढ़ते हो, रेडिश ब्राउन कलर होता है। और ये तो हम बोलते क्या, हम बोलते हैं यार पता है, एल्कीन को लेके उसमें Br2 डाला, ब्रोमीन को ऐड किया है ना, एल्कीन को लेके उसमें हमने Br2 को ऐड कर दिया। ठीक है, Br2 को ऐड कर दिया। अब ब्रोमीन का कलर था रेडिश ब्राउन टाइप का कलर, ठीक है, ऑरेंजिश रेडिश ब्राउन जैसा दिख रहा था ब्रोमीन, पर जैसे ये रिएक्शन ये कलरलेस हो गया, तो हमने बोला पक्का इसमें एल्कीन प्रेजेंट था। तो एल्कीन प्रेजेंट है, इस वजह से ये रिएक्शन हो रही है। अगेन ये 11th की ही रिएक्शन है, कोई नई रिएक्शन नहीं है। शुरुआत के कुछ लेक्चर्स आप हमेशा हर चैप्टर में 11th के ही पढ़ रहे होते हो। हाँ, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट 3-4 चैप्टर्स बचे ना, चारों चैप्टर में कभी आप 11th का, बहुत रेयर, मतलब हाँ ये है कि बेसिक बेसिक जो यहाँ पढ़ रहे हो 11th का वही आएगा, बट उसके बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सुनो क्या लिखा है, देखो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा ना। हाँ, इन द लैबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, एल्कीन में जब हम करते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन जो है एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है, ताकि हम डिटेक्ट कर पाए डबल बॉन्ड का इन अ मॉलिक्यूल। द एडिशन रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाता है, जो कि हमारा कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। तो इसके साथ रिएक्ट किया, ये रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है, और उसके बाद दिख रहा है, और उसके बाद रिएक्शन में इसने कलरलेस कंपाउंड बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। तो ब्रोमीन डबल बॉन्ड वाले कार्बन को बस हमें देना होता है। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा, ये तो आसान है, विसिनल डाइहैलाइड बन के आ जाता है। तो अगर हम एल्कीन में ब्रोमिनेशन कराते हैं तो कराते क्यों पहले तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए मैम क्योंकि इसमें विसिनल डाइहैलाइड बन के आता है, तो हमें 2 हैलोजन जब लगाना होता है हेलोएल्केन में तो हम उसको रिएक्ट कराते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नेम्ड रिएक्शन आने वाली है, अब हम पढ़ेंगे कुछ नेम्ड रिएक्शन। तो देखो हम हेडिंग लगाते हैं प्रिपरेशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आने वाली है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन, अभी हम करेंगे वापस से हेलोएल्केन बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। इसमें 2 नेम्ड रिएक्शन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब की हैलोजन एक्सचेंज करेंगे, समझाती हूँ। पहली रिएक्शन में हेडिंग लगाइए फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। मैं रिएक्शन को विद ट्रिक समझाऊंगी, क्योंकि देखो आपको बहुत सारी रिएक्शन के मैकेनिज्म नहीं दिए, वो आपको बोलेंगे नहीं फिंकलस्टीन का मैकेनिज्म बताओ, है ही नहीं आपके सिलेबस में, तो आपको इनको कैसे समझना है, इनको कुछ ट्रिक से हम समझ सकते हैं। तो पहली हेडिंग है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अलग ही ओसीडी लेवल चला गया है मेरा, पता है मैं क्या करती हूँ, ऐसे स्कूटी चला रही हूँ है ना, स्कूटी चला रही हूँ, मान लो मुझे ऐसा एकदम से लगेगा कि इस हाथ की तरफ मैंने ज्यादा मोड़ दिया, मुझे ऐसे करना पड़ेगा, इधर करना पड़ेगा, चलते चलते एकदम से ऐसा पैर हो गया तो ऐसे दूसरा वाला करना ही पड़ेगा, चलते चलते किसी ने मुझे यहाँ पे ऐसे कर दिया तो मैं ये नहीं बोलती भाई मुझे मारा क्यों, मैं बोलती हूँ मुझे यहाँ भी एक थप्पड़ लगा दो है ना, गांधी जी बन चुकी हूँ एकदम, अलग ही लेवल की चीजें चल रही है हाथ में। इस हाथ में थोड़ी देर फोन पकड़ लेती हूँ, लगता है बस बस अब इस हाथ से पकड़ते हैं फोन थोड़ी देर, है ना, ऐसे जा रहे है ना, क्या बोलते हैं, इस हाथ में पानी चला, इस हाथ में भी जाना चाहिए, इधर भी डाल दो पानी, है ना, इधर के साइड गिर गए, रुको रुको रुको, इधर साइड भी गिर जाते हैं, लाइन टेढ़ी हो गई, नहीं नहीं पहले सीधी कर लेते हैं, सेशन तो होता रहेगा पता नहीं क्या लेवल टच कर चुके हैं हम ओसीडी वाला, या पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं तो ओसीडी भी नहीं है, पागलपन होता है मुझे लगता है ना। क्या ये अस मूवमेंट हो रहा है यार, एक तो तुम लोग की खराब खराब हरकतें जो है ना बेटा, मुझ पे अस मूवमेंट करके मत थोपा करो तुम, ठीक है। फिंकलस्टीन रिएक्शन, मैं इसको पता है क्या बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ तुम नाम से समझो, फिंकलस्टीन रिएक्शन। कभी कभी ऐसा होता है ना किसी मूवी में साइड कैरेक्टर बहुत ज्यादा हिट हो जाते हैं, साइड कैरेक्टर बोल लो या एग्जैक्टली हीरो के बगल वाला कैरेक्टर, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं एग्जांपल, धुरंधर मूवी है ना, तो अक्षय कुमार जितने सॉरी अक्षय कुमार कह रही हूँ सो सॉरी, आई एम सो सॉरी अक्षय जी, रणवीर सिंह फेमस हो रहे, साथ ही साथ अक्षय खन्ना फेमस हो गए है ना धुरंधर 1 में, है ना, तो ऐसा हो जाता है। वैसे हम ऐसे बोलते हैं फिंकलस्टीन में जैसे एफ वर्ड ज्यादा दिख रहा है पर बगल वाला ज्यादा फेमस है, आई 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 आई, कहां से आई कौन आई ये नहीं बताना है, बस आई, है ना, तुम्हारी जिंदगी में कहां कौन आई, है ना, तो तुम पढ़ने पे ध्यान दो। तो फिंकलस्टीन में आई, है ना, आई बनता है, ये एक एक्सक्लूसिव रिएक्शन है, एक्सक्लूसिवली मेड फॉर फिंकलस्टीन, जब भी आ जाए एक्सक्लूसिवली मेड टू फॉर्म एल्काइल आयोडाइड। अभी जो अभी देर से पढ़ रहे थे ना, एल्काइल आयोडाइड बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, अब आप उनके लिए स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली एक एक रिएक्शन पढ़ते हो। तो पहली रिएक्शन है फिंकलस्टीन, तो मैं बोलती हूँ पहली चीज फिंकलस्टीन में बगल वाले ग्रुप को याद रखो, आई, आयोडाइड बनता है इसमें, एल्काइल आयोडाइड, तो ट्रिक यही है कि आयोडाइड बनने वाला है। रिएक्शन कैसी होगी, फिंकलस्टीन रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज होता है, तो मैं रिएक्शन करके दिखाती हूँ आपको सीधा, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला यार पता है, मैंने बोला पता है क्या है, आपको बनाना है एल्काइल आयोडाइड, आपको बनाना है, रुको इसको सीधा कर दूं पहले, आपको बनाना है एल्काइल आयोडाइड फ्रॉम एल्काइल आयोडाइड, फ्रॉम एल्काइल आयोडाइड। तो मैंने बोला यार पता है एल्काइल आयोडाइड से तुमको बनाना है, सॉरी एल्काइल आयोडाइड तुमको बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप एक ग्रुप लेके आओगे, वो है RX, उसमें आप रिएक्ट कराओगे सोडियम आयोडाइड, किसकी प्रेजेंस में कराओगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक। तो क्या बन के आ जाएगा,
हैलोजन एक्सचेंज, नाम ही है हैलोजन एक्सचेंज। इसकी टोपी इसके सर, है ना, देखो इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, इसे आप बोलते हो हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, इसे आप बोलते हो हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है। इसका हैलोजन इसको मिल गया, इसका हैलोजन इसको मिल गया, है ना। यहाँ पे एक्स क्या है मैम, एक्स कैन बी बेटा, एक्स जो है इट कैन बी क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन, ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। कई लोग सोचते हैं कि मैम ऐसा करते हैं एल्काइल आयोडाइड बनाना है, तो हम अभी भी समझाती हूँ, अभी समझाती हूँ, प्रोडक्ट देखो फिर समझाऊंगी वाली बात, है ना, प्रोडक्ट पहले समझो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर आई एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, प्लस सोडियम के साथ क्या चला जाएगा, जो भी हैलोजन उस पे लगाएगा, क्लोरीन लगाए तो क्लोरीन चला जाएगा, ब्रोमीन लगाए तो ब्रोमीन चला जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन ही आपको ये रिएक्शन करानी होती है। दिस इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन देखो यहाँ पे लिखा है, एल्काइल आयोडाइड जब भी मुझे बनाना है उसे हम प्रिपेयर करेंगे यूजिंग दिस मेथड। स्पेसिफिकली किसी भी रिएक्शन में आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो आप फिंकल-स्टीन रिएक्शन डायरेक्ट लगा सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। क्लोरो और ब्रोमो एल्केन को आप लेते हो, है ना, हीट करते हो सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में और मिथेनॉल की प्रेजेंस में, किसी भी प्रेजेंस एथेनॉल एसीटोन लिख सकते हो या फिर मिथेनॉल लिख सकते हो। अब जो सोडियम ब्रोमाइड, जैसे सोडियम ब्रोमाइड बन के आया, है ना, या सोडियम क्लोराइड जो बन के आ रहा है, तो ये सोडियम ब्रोमाइड की खासियत क्या होती है बेटा, ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है एसीटोन में। मतलब आप समझो, इस रिएक्शन को मैं समझाती हूँ ऐसा क्यों लिखा है, तभी मैंने बोला पहले प्रोडक्ट समझो। मैंने बोला मान लो ये सोडियम ब्रोमाइड है, मैंने यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया, मान लो मैंने सोडियम ब्रोमाइड ले लिया, मान लो मैंने ब्रोमीन वाला ग्रुप यूज कर लिया था, ठीक है, तो सोडियम ब्रोमाइड बना है। अब ये जो सोडियम ब्रोमाइड होता है ना बेटा, ये सोडियम ब्रोमाइड इनसॉल्युबल होता है एसीटोन में, इट इज इनसॉल्युबल इन एसीटोन। एसीटोन, कैसीटोन, वैसीटोन, एसीटोन, एसीटोन, ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल होता है एसीटोन में। एसीटोन में ये घुलता नहीं है। अब इससे क्या लेना देना था मैम, तो देखो, तो रिएक्शन रिवर्स नहीं जाएगी, रिवर्स रिएक्शन नहीं जाएगी, है ना। तो इस रिएक्शन में बायोडाइड वगैरह बनाते तो रिवर्स रिएक्शन जैसे हो रही थी, तो NaI तो डिसॉल्व हो गया, NaI उसमें घुलता जा रहा है, मेन प्रोडक्ट बनता जा रहा है, पर ये वापस से रिएक्ट नहीं करेगा। तो दिस इज अ वेरी गुड रिएक्शन, इसे हम यूज करते हैं। NaBr इनसॉल्युबल होता है एसीटोन और मिथेनॉल में, इसकी वजह से सेपरेट आउट कर देते हैं और रिएक्शन जो है वो हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी। इसकी वजह से जो हमारी रिएक्शन है, रिएक्शन प्रोसीड करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन प्रोसीड करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। कोई पूछे मैकेनिज्म कौन सा लग रहा है तो आप लिख सकते हो SN2। मैकेनिज्म आपको आगे समझाया जाएगा SN2 क्या होता है। मैकेनिज्म लग रहा है SN2 मैकेनिज्म, दिस इज SN2 मैकेनिज्म, फॉलोज विद SN2 मैकेनिज्म। बताओ आया, क्लियर हुआ हमारे बच्चों को बेटा, अच्छे से आया। कोई भी बोले एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा फिंकल-स्टीन रिएक्शन लगा देना। क्या लगा दोगे, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। क्या लगा दोगे, फिंकल-स्टीन रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में एल्काइल आयोडाइड्स बनते हैं। आपको एग्जांपल भी लिख सकते हो, है ना, आप कोई और एग्जांपल भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ले लिया CH3Cl प्लस सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, और एसीटोन की प्रेजेंस में जरूर लेना वरना रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, है ना। तो क्या होगा, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, CH3I बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, हो गई रिएक्शन। ब्रोमीन भी ले सकते हो, चलेगा, ठीक है। बताओ, क्लियर क्लियर क्लियर। आयोडीन ले सकते हैं क्या, आयोडीन क्यों लोगे बेटा, आयोडीन तो बनाना है तुमको, आयोडीन तो तुमको फॉर्म करना है इस रिएक्शन में, ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं करते। चलो भाई, इसी का डुप्लीकेट करके नेक्स्ट रिएक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन, एंड द रिएक्शन दैट वी हैव इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, हेडिंग लगाइए, स्वार्ट्ज रिएक्शन, SWARTS, second reaction is Schwarz reaction. TZ, Schwarz reaction. देखो इसको तो मैं कोई ट्रिक नहीं बोलूंगी, क्यों, अरे यार पता है क्यों नहीं बोलूंगी, इसमें मैं लिखूंगी एक लौती, लौती, एक लौती, सही लिखा है ना मैंने, एक लौती रिएक्शन जिससे एल्काइल फ्लोराइड बनेगा।
इकलौती रिएक्शन जिससे हम एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। फ्लोरीन की कोई रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन, एक और बेल्स-स्किमिन, पर वो जो बेल्स-स्किमिन आप पढ़ोगे वो अराइल फ्लोराइड के लिए होता है, मतलब जब बेंजीन में फ्लोरीन लगाना है उसके लिए होता है, हेलोअरीन के लिए होता है। हेलो एल्किन, एल्काइल, इसके अलावा फिर दो के अलावा कोई तीसरी रिएक्शन नहीं है पूरे चारों चैप्टर्स में, ठीक है, कहीं आपको फ्लोरीन नहीं दिखेगा। तो आखिरी बार फ्लोरीन को देख लो, फिर हमें इसे अलविदा भी कहना है, ठीक है। इकलौती रिएक्शन जिससे हम एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं, हैलोजन एक्सचेंज यहाँ पे भी होगा, और ये एकमात्र रिएक्शन है जिससे हम एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं, है ना, एल्काइल फ्लोराइड बना सकते हैं। चलो अच्छा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, है ना, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो होगा क्या, अगेन हैलोजन एक्सचेंज होगा, दोनों हैलोजन एक्सचेंज में आता है। आपको लेना है RX वाला कोई भी ग्रुप, आपने ले लिया RX प्लस AgF, है ना, चाहो तो यहाँ पे लिख लो। इनडायरेक्ट मेथड होता है बेटा ये, इट इज एन इनडायरेक्ट मेथड टू फॉर्म एल्काइल फ्लोराइड्स। डायरेक्ट तो नहीं बनता ना, है ना, डायरेक्ट तो बनता ही नहीं है। अभी हम उस वाले पहले वाली रिएक्शन में देख रहे थे और हम सोचे कि F2 को ऐड कर दो, कहाँ ऐड हो रहा था, एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाती, तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन आगे बढ़ेगी, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, क्या बन जाएगा, हैलोजन एक्सचेंज हो रहा है, दोनों का हैलोजन उल्टा पुल्टी हो रही है, ठीक है। तो RF बन गया प्लस AgX बन गया। अगर यहाँ पे AgCl लिखा होता तो उसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज एन एक्सक्लूसिव रिएक्शन, इसको हम कंट्रोल्ड वे में करते हैं, इस रिएक्शन को हम कंट्रोल्ड वे में करते हैं। यहाँ पे लिख दू कंट्रोल्ड वे, है ना, कंट्रोल्ड वे में इस रिएक्शन को हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होता है, फ्लोरीन को अकेला नहीं छोड़ना है, किसी के साथ रख देना है, जैसे सिल्वर के साथ रख दिया, मरकरी के साथ रख दिया, Hg2F2, है ना, मरकरी के साथ रख दिया, किसी ऐसे ग्रुप के साथ सिल्वर को फ्लोरीन को रख दिया, जिससे उसकी थोड़ी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, जो एक्सप्लोसिवनेस थी वो कम होगी, ठीक है। और फिर हम इसको थोड़ा डाइल्यूट वगैरह भी कर देंगे और फिर ये रिएक्शन हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा रीड करते हैं इसको, क्या लिखा है इसमें, देखो, अ बेटर मेथड फॉर स्वार्ट्ज, एस लगेगा क्या यार, एस लगा दो, ठीक है। एक तो ये थोड़ा सा स्पेलिंग वगैरह देख लिया करो, स्वार्ट्ज, ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो बेटर मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो कंपाउंड इनडायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते। तो क्लोरो ब्रोमो एल्केन को उठाओ, हीट कर दो इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ, जैसे एस्टीन के साथ भी AsF3 के साथ ले सकते हो, SbF3, COF2, AgF, Hg2F2, किसी के भी साथ लेके जाओ। तो इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, और ये ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। कैसे हुआ देखो, मान लो ब्रोमीन लिया आपने, तो सिल्वर के साथ ब्रोमीन आएगा, पोलराइजेशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, फिर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। अगर मान लो मैं इसमें एक एग्जांपल लिख दूं, चलो इसका एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं। एग्जांपल मैंने लिया CH3Br प्लस AgF, Ag सुनते हो, F, ये तो गलत हो गया, ठीक है, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, तो CH3F बनेगा प्लस AgBr। सबको पता है AgBr के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, AgBr के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। सो दिस विल बी द रिएक्शन। बताओ चार्ट बॉक्स में, तुमको पता है तुम्हें क्या लेना है, लिखना है, आई एम सो सॉरी, है ना, अच्छे नंबर लेने हैं, और क्या लेना है, तुमको पता है तुम्हें क्या लिखना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से लिख दो गोल्डन वर्ड्स। तो लोगों के यहाँ 3 गोल्डन वर्ड्स होते हैं, हमारे लिए एक ही गोल्डन वर्ड है, ठीक है। 3 गोल्डन वर्ड वाली शक्ल कहाँ तुम लोग, मतलब आई मीन ऐसा थोड़ी होता है, पढ़ाई पे ध्यान देना है ना, 12th में, बोर्ड्स में पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। बताओ आया, इसमें से क्या रिएक्शन बुक में लिखना है, बुक में क्यों लिखोगे रिएक्शन, बुक तो बेटा खत्म हो गया क्या 12th क्लास में आते ही, भैया बहुत ही पढ़ाई चल रही है, बहुत परेशानी हो रही है, हाँ, दिमाग ही खत्म हो चुका है, बुक में लिख रहे हैं और कॉपी को पढ़ रहे हैं, खाली कॉपी को, बुक कॉपी में तो लिखा ही होता है पहले से। कैसी बातें करते हो, बहकी सी बातें करने लग जाते हो थोड़े मिनट में। आया, क्लियर हुआ, अच्छे से आया, छुट्टी कर दो। अरे तुम भी यार इतनी जल्दी तुम मेरा साथ छोड़ना चाह रहे हो, छोड़ने ही नहीं दे सकती मैं लोगों को अपने आप से दूर, जो लोग मुझे पसंद होते हैं ना, इम्पॉसिबल कि मुझसे दूर चले जाए, है ना, मर्जी से भी नहीं जा सकते, बिना मर्जी के भी नहीं जा सकते, समझे, तुम उनमें से एक हो यार। परफेक्टली क्लियर हुआ, ठीक है।
बोर्ड्स में नंबर लेके क्या करेंगे, बिना नंबर लिए भी बेटा क्या कर लोगे, ये भी तो बात है ना, तो ले लो बेटर है, समझ रहे हो। ठीक है 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 ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे भाई सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, है ना, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ये हो गया। अच्छा ये एक रिएक्शन नॉट इन योर सिलेबस, नॉट इन योर सिलेबस, नॉट इन बोर्ड्स, बोर्ड में आपसे नहीं पूछी जाएगी रिएक्शन, बट आप चाहो तो पढ़ सकते हो हंस डीकर रिएक्शन। जैसे आप एल्काइल आयोडाइड बनाना सीखा फिंकलस्टीन में, एल्काइल फ्लोराइड बनाना सीखा स्वार्ट्ज रिएक्शन में, है ना, ऐसे ही आप एल्काइल ब्रोमाइड भी बनाते हो, एल्काइल ब्रोमाइड बनाते हो, दैट इज हंस डीकर रिएक्शन। इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लेते हो, RCOOH की जगह Ag लगा दो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ब्रोमीन ऐड कर दो तो ये RBr बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और AgBr बाहर निकलता है। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, है ना, कॉम्पिटिशन में आपके लिए यूजफुल हो सकता है, कभी आप किसी कॉम्पिटिशन बैठोगे तो आप इसको नोट कर सकते हो, हंस डीकर रिएक्शन। एक्सक्लूसिव मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल ब्रोमाइड, क्या करना है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लेना है RCOOAg, उसको रिएक्ट करा देना है हमको विद ब्रोमीन, तो बन जाएगा एल्काइल ब्रोमाइड, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा। नॉट इन योर सिलेबस, मैं पहले ही बता दे रही हूँ इसलिए मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, तो आप चाहो तो इसे एज इट इज नोट कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वाली स्लाइड खोल दो, देख लो देख लो देख लो, स्वार्ट्ज रिएक्शन लिख लो। बताओ किसी को कोई डाउट, दिक्कत समस्या पिराबलम, दिक्कत समस्या पिराबलम, हाँ साइंटिस्ट के बेस पे भी नाम रखे जाते हैं कई कई। SN2 मैकेनिज्म बता दो मैम, फिर वही बात, फिर यार तुम ये सब मत लिखा करो, SN2 मैकेनिज्म 2 लेक्चर्स के बाद या 1-2 लेक्चर्स के बाद पढ़ने वाले हो तुम, ठीक है, जबरदस्ती ये मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, ठीक है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा बेटा तुमको, तुमसे कुछ नहीं छुपाया जाएगा, सब कुछ तुमको समझाया जाएगा, पर तुम समझो अभी पहले जो समझा रहे हैं, ठीक है ठीक है। क्लियर क्लियर, इजी लग रहा है मैम, अच्छी बात है यार, इजी लग रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, नोट करते जाना, ठीक है। उसके लिए रोना आ रहा है मैम, बेटा क्यों रोना आ रहा है, पहले तो ऐसे हरकतें मत किया करो तुम कि तुम्हें रोना आए, ठीक है, और दूसरी चीज तुम्हें इतना रोना क्यों आ, देखो तुम्हारे पास रोने मतलब कितना कितना वो होता है ना कि तुम लोग अंदर से कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान हो, पूरा सिलेबस पढ़ा है सोचो इंसान के पास रोने के लिए, पर उसको रोना उसके लिए आ रहा है, क्या बात है बेटा, क्या बात है, बहुत सही लाइन पे जा रहे हो तुम, बहुत सही, तुम एकदम क्लियर, मतलब तुम्हारे माइंड में ना मुझे लग रहा है एकदम गोल सेट है, बड़ी गाड़ी तो देखनी नहीं है, मस्त रिक्शा खरीद लेंगे बाद में, या फिर अरे यार रोड पे ही चल लेंगे, ऐसे ही साइकिल भी छोड़ो ऐसे ही पैदल चला करेंगे, है ना, बड़ा अगर झोपड़ी झोपड़ी चाहिए मुझे तो एकदम झोपड़ी चाहिए, काफी काफी क्लियर गोल है तुम्हारे लाइफ में मुझे लग रहा है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। मैम आपने व्हाइट प्रेसिपिटेट लिखा, व्हाइट प्रेसिपिटेट लिखा, AgBr व्हाइट येलो, ओ सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी, इसको येलो प्रेसिपिटेट करना, सो सॉरी, हाँ लिख लेना येलो प्रेसिपिटेट, AgBr के येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं, पेल येलो काइंड ऑफ, लाइट येलो काइंड ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, तो येलो प्रेसिपिटेट होता है, हाँ प्लीज सो सॉरी, इसको सही करना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो ऑलराइट, प्रेजेंस नहीं बेटा, डायरेक्ट AgF के साथ ही रिएक्शन होगी, ठीक है, कोई प्रेजेंस प्रेजेंस नहीं लिखनी इसमें। चलो ये हो गया ये हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं 2 स्लाइड और पढ़ाऊंगी, पहले 2-3 क्वेश्चन बीच में कर लो, ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस बीच में कर लो, फिर मैं 2 स्लाइड और, आज आपकी क्लास एग्जैक्ट 6:30 पे खत्म होगी, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। चलो क्वेश्चन का आंसर दो, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्ट, बेसिक क्वेश्चन है ताकि मुझे ये समझ में आए तुम्हें अभी तक जो पढ़ाया है वो आया या नहीं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विद अ गिवन हैलो एसिड, बताओ, H जैसे HCl या कुछ हो गया, उसने बोला अल्कोहल की रिएक्शन हो रही है ROH की, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताइए क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री या 3-2-1 1-3-2 2-2-1-3, ABCD बताओ जल्दी से बताओ, ABCD, वेरी गुड, बहुत सारे करेक्ट आंसर्स, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। सबको पता है ये ल्यूकास रिएजेंट वाली रिएक्शन हो गई, ल्यूकास रिएजेंट है ना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl होगा, ZnCl2 होगा, एनहाइड्रेस है ना, एंड सो ऑन। तो इसमें हमको पता है कार्बोकैटायन बनता था, और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, तो इस रिएक्शन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3-2-1, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एसिड्स, मतलब इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा एसिड रिएक्टिव होता है ना, क्योंकि कई बार आपको जब क्वेश्चन देंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे कि HI से रिएक्शन कराएं या HCl या HBr क्या ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आपको ये याद रखना है। अच्छा मैं क्यों बता रही हूँ, पहले तुम बताओ ABCD, ABCD अगेन छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है,
सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव, वेरी गुड, बी विल बी द राइट आंसर। सबको पता है आयोडीन एक बड़ा सा एटम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से नहीं जुड़ा होता न्यूक्लियस से, तो तुरंत बाहर निकल जाता है और रिएक्ट करने लगता है, ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर अगेन। विच रिएजेंट गिव्स प्योरली हेलोएल्केन फ्रॉम अल्कोहल रिलीजिंग गैसेस दैट एस्केप, है ना, प्योरली हेलोएल्केन दे देगा, बाकी सबको बाहर निकाल देगा, तो इतना टाइम नहीं लेना है, सबको पता ही है, थाइनिल क्लोराइड, SOCl2 नोन एज थाइनिल क्लोराइड, ठीक है, थाइनिल क्लोराइड। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद PCl5 के साथ करी गई, तो उसने क्लोरोइथेन दे दिया, HCl दे दिया। विच इज द थर्ड प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट क्या होगा? फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या फिर फॉस्फोरिल क्लोराइड, कौन सा हमारा एक थर्ड प्रोडक्ट बनने वाला है? बताओ, रिएक्शन याद कराई थी मैंने आपको, समझाई थी, ROH की रिएक्शन PCl5 से होगा, तो एक तो बन के आएगा RCl प्लस, दूसरा बन के आएगा HCl, है ना, HCl प्लस, तीसरा बन के आएगा POCl3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिल ऑक्सीक्लोराइड, है ना, और या फिर क्या बोलते हैं, या फिर डी, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डी लिख रहे हैं, फॉस्फोरिल क्लोराइड, करेक्ट, डी विल बी द राइट आंसर, फॉस्फोरिल क्लोराइड, वेरी गुड, या ऑक्सीक्लोराइड या फॉस्फोरिल क्लोराइड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्रोपेन विद Cl2 मिक्स ऑफ क्लोरोप्रोपेन्स, फ्री रेडिकल, हैलोजन एक्सचेंज, फिंकलस्टीन या स्वार्ट्ज रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होती है ये? कौन सी रिएक्शन होती है जब डायरेक्टली Cl2 को ऐड कर देते हैं हम सनलाइट की प्रेजेंस में? वेरी गुड, बहुत सारे करेक्ट आंसर्स अगेन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, है ना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द स्वार्ट्ज रिएक्शन टू कन्वर्ट एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इनटू फ्लोराइड, फ्लोराइड बनाना है तो आप क्या रिएजेंट यूज करते हो, है ना, सोडियम फ्लोराइड यूज करते हो, सिल्वर फ्लोराइड या कोबाल्ट फ्लोराइड ले सकते हो, सोडियम आयोडाइड ले सकते हो, या हाइड्रोजन फ्लोराइड इन एसिड ले सकते हो, बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? इन द चैट बॉक्स जल्दी जल्दी से बता दो, A B C या D क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मतलब आप RX को किससे, RX यानी कि RCl RBr मान लो, अभी किया था, है ना, इसको मैं किससे रिएक्ट कराऊं कि मुझे RF मिल जाए, प्लस सबको पता है सोडियम ब्रोमाइड बाहर आ जाएगा, सॉरी सिल्वर ब्रोमाइड बाहर आ जाएगा, है ना, तो सिल्वर वाला ग्रुप हम ले सकते हैं, बी विल बी द राइट आंसर। सभी ने करेक्ट आंसर दिया था, मुझे पता था आप दे दोगे, मुझे पता था, मैंने सब सुन लिया था, बी विल बी द राइट आंसर। फिंकलस्टीन रिएक्शन इन्वॉल्व्स, इनमें से कौन सी फिंकलस्टीन रिएक्शन है? अब मैं इतना टाइम नहीं लूंगी क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको ये बताया हुआ है ना, ये क्वेश्चन दरअसल मुझे कल कराने थे, बट मैंने सोचा अभी ऐसा पता चल जाएगा कि आया कि नहीं आया, इसलिए आज की स्लाइड में ही लगा दिए थे मैंने ये, तो ए विल बी द राइट आंसर, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा ना, सही है ना, एल्काइल आयोडाइड बनेगा, NaCl बन जाएगा, सही है, सिल्वर नहीं होगा, PCl5 नहीं होगा, सही है। Why does sodium iodide and acetone drive the Finkelstein reaction to completion? भाई एसीटोन मैम ने बोला याद रखना, ड्राई एसीटोन डालना है, ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम आयोडाइड इनसॉल्युबल होता है, NaCl NaBr इनसॉल्युबल होते हैं और अपने प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, आयोडाइड एक वीकर न्यूक्लियोफाइल है, या रिएक्शन होती है एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन? बताओ, मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया था, जस्ट अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था, पहले वाला क्वेश्चन हो गया ना, हाँ, जस्ट अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, बताओ A B C या D? A लग रहा है, ठीक है, B लग रहा है, ठीक है, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं A, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं A और बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं B। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 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 ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्या लगता है, A या B? सोच लो, मुझे लग रहा है वापस से 50-50% आंसर्स हो गए, वापस से 50-50% तुम्हारे आंसर्स क्यों हो गए? हाँ, द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी वाले करेक्ट है, NaCl NaBr इनसॉल्युबल होते हैं और प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, ठीक है, सोडियम आयोडाइड थोड़ी इनसॉल्युबल होता है, सोडियम आयोडाइड तो बन के आ रहा था, रिएक्शन क्या होती है, आपने लेट से ले लिया RCl या RBr, ठीक है, कुछ भी, और रिएक्शन कराई आपने विद 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 आपको बनाना क्या है, सोडियम आयोडाइड लिया आपने, बनाया RI प्लस, साथ ही साथ RI प्लस NaCl बन गया, है ना, तो इस रिएक्शन में आपने एसीटोन लिया, एसीटोन क्यों लिया? क्योंकि एसीटोन में जो NaCl बन के आ रहा है या NaBr बन के आ रहा है, ये वापस से इससे रिएक्ट नहीं करता, वापस से रिएक्ट नहीं करेगा, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी और रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। चलो भाई, अब हम करेंगे हेलो एल्केन, हमने पढ़ लिया पूरा, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन आपने कर ली, अब हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, प्रिपरेशन, बस 10 मिनट की क्लास बची है, 10 मिनट की क्लास बची है, पढ़ लो, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स,
प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स अब हम करेंगे, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स करेंगे, ठीक है। हेलोरिन्स की प्रिपरेशन कैसे होती है? तो हेलोरिन्स की प्रिपरेशन करने के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है मेरे पास, बहुत ही प्यारा सा तरीका है, क्लोरीनेशन कर दो। हेलोरिन का मतलब समझते हो? मतलब इस बार बेंजीन पे तुम्हें हेलोजन लगाना है, बेंजीन पे तुमको हेलोजन लगाना है, जैसे या क्लोरीन लग गया या ब्रोमीन लग गया, ऐसा कुछ करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अराइल क्लोराइड, अराइल ब्रोमाइड इस बार हमको बनाना है। तो पहला है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्रॉम हाइड्रो, ये ऐसे लिखूं मैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है सबसे पहले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, उस पर स्टार लगा लेना है ना, सब्स्टिट्यूशन, फिंकलस्टीन सब्स्टिट्यूशन। आज तुम्हें पता है सबकी क्लास लगाऊंगी, आज सबकी क्लास लगेगी, तुम लोग की भी 1.5 घंटे की क्लास करूंगी, 11वीं कक्षा के बच्चों की भी 1.5 घंटे की क्लास। बहुत तुम लोगों ने मजे कर लिए, बहुत मजे कर लिए, आज उनकी भी फील्डिंग सेट होगी, तुम्हारी भी सेट होगी, ठीक है। और तो तुमसे कुछ सेट हो नहीं पा रहा है तो अपनी फील्डिंग सेट करवा लो इसी बात पे, ठीक है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन में इंपॉर्टेंट टिक लगा लेना। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो, तो देखो करना क्या है, ये रिएक्शन भी पढ़ी है तुमने, बेंजीन को लेके आओ, बेंजीन को लेके आओ, पढ़ा तो हमने सब है, पर हमसे पढ़ा कुछ नहीं जा रहा है मैम, पता है मुझे, ठीक है। ऐड करो क्लोरीन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, तो मुझे आंसर दोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस AlCl3। कुछ याद आया? बताओ ये क्या होता है, लुईस एसिड या लुईस बेस? तुमसे जानना है मुझे। नहीं 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 नहीं, इधर उधर मत देखो, इधर उधर मत देखो, सोचो मत, दिमाग, वो ऑफलाइन में बच्चे बैठे होते हैं ना, तो उनसे कुछ पूछ लो तो वो देखो, अगर ऑफलाइन बच्चे, सबसे मजा आती है ऑफलाइन में किसी बच्चे से क्वेश्चन करने में। एज अ टीचर मैंने ऑफलाइन जब भी पढ़ाया है मुझे बहुत मजा आती थी, क्योंकि मुझे उन बच्चों की एक्टिंग देख के लगता था कि यार मैंने 1 साल पहले ये एक्टिंग करी है, ये अभी कर, क्योंकि मैंने बहुत कम एज में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे बहुत हंसी आती थी, है ना। तो जैसे ही उनसे कुछ भी पूछे तो ऐसे दिस दिस this ma'am just a second ma'am this ma'am can I just drink some water in between, फिर पानी पियेंगे, बोले this just I have just written it this, और फिर ऐसे ऐसे इधर उधर देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आंसर पूछने की कोशिश, दिस मैम दिस इज ऐसे करते हैं। ऑफलाइन में बहुत मजा आती है करने मुझे, है ना। ऑनलाइन में तुम्हारे मैं रिएक्शन नहीं देख सकती हूँ, बट ऑफलाइन में ऐसा ही होता है, जैसे टीचर बोल दे कि एकदम खड़ा कर दे टीचर, तो एकदम टीचर को ऐसा दिखाने की एक्टिंग करते हैं कि भाई तुमसे पहले मैं ही उस पोजीशन पे था, मुझे सब आता है, वो तो बस मैं भूल गया हूँ 10 सेकंड में, है ना, कुछ भी, है ना। चलो बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया, वेरी गुड। तो ये होता है बेटा, ये होता है लुईस एसिड, और लुईस एसिड के पास क्या होता है, लुईस एसिड के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, कम होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस क्लोरीन को देखते हैं, ये बोलता है अच्छा भाई ये क्लोरीन हेट्रोलिटिक फिजन कराते हैं इसका, है हेट्रोलिटिक फिजन। तो इस क्लोरीन को तोड़ते हैं, इस क्लोरीन पे मैं साइड में लिखती हूँ ये आपको, क्योंकि पता ही होगा, नहीं पता तो लिख दे रही हूँ ना। तो मान लो FeCl3 आया, तो Cl2 को देखता है, तो क्या करेगा, वो एक Cl को पकड़ लेगा, एक Cl को पकड़ लेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, जिससे इलेक्ट्रॉन जिसके पास है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, पहले ऐसे Cl को तोड़ेगा, एक पे आएगा नेगेटिव चार्ज, एक पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, हेट्रोलिटिक फिजन होगा, ठीक है। एक Cl पे सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। फिर FeCl4 बन जाएगा, और एक क्लोरीन जो है वो अकेला छूट जाएगा, है ना, एक Cl, और यही बनता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इसमें Cl पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर देगा बेंजीन की रिंग पे, ठीक है। तो ये हमारी बेंजीन की रिंग है, इसमें हर तरफ हाइड्रोजन लगे होंगे, सबको पता है, ठीक है, हर तरफ हाइड्रोजन लगे होंगे। तो एक क्लोरीन आएगा जिसमें Cl पॉजिटिव चार्ज है, वो अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन पे आ जाएगा, ये आएगा बेंजीन, और बेंजीन पे आ जाएगा क्लोरीन, ठीक। फिर उसके बाद वो ज्यादा देर उसको पकड़ के रख नहीं पाएगा, क्यों मैम, क्योंकि ये जो Cl पॉजिटिव है, ये जो Cl नेगेटिव सॉरी था, इसका जो Cl नेगेटिव है Cl4 माइनस हो जाएगा, है ना। तो जो Cl नेगेटिव था वो वापस से H, इसका इस बेंजीन से हाइड्रोजन निकला होगा, इसमें एक हाइड्रोजन लगा होगा, सबको पता है इसमें एक हाइड्रोजन लगा होगा,
इसमें लगा होगा हाइड्रोजन, तो ये इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा, तो ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और बचे हुए क्लोरीन को पकड़ेगा, बचे हुए क्लोरीन को वापस से पकड़ेगा, तो HCl भी बाहर निकल जाएगा और वापस से FeCl3 भी बाहर निकल जाएगा। मतलब ये जो क्लोरीन है ये वापस से हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा जो बेंजीन से निकला है ना, और ये बन जाएंगे HCl और FeCl3 वापस से एज इट इज FeCl3 बन जाएगा। मतलब FeCl3 रिएक्शन में प्रोडक्ट वगैरह नहीं बना रहे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो खुद ही पार्टिसिपेट करके पूरा प्रोडक्ट ही बनाने लग गया, नहीं, उसका जो प्रोडक्ट वो वापस FeCl3 ही बन गया, ठीक है, तो जैसा गया था वैसे ही बाहर निकल के आ गया, ठीक है, ये हमें याद रखना है। चलो, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। ब्रोमीन भी ऐसे ऐड कर सकते हो, बोलो आया। फ्री, इसमें हुआ क्या, हेट्रोलिटिक फिजन हुआ क्लोरीन का, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, उसने आके हाइड्रोजन को हटा दिया, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। बोलो क्लियर है, क्लियर है हमारे बच्चों को, ये चीज अच्छे से समझ में आई ये वाली बात भी। चलो इसको रीड करते हैं फटाफट से, क्या लिखा है। अराइल क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड को हम इजीली बना सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके, क्लोरीन और ब्रोमिनेशन करा देंगे, लुईस एसिड की प्रेजेंस में कराएंगे, जैसे आयरन हो गया, एनहाइड्रस, AlCl3 हो गया, ठीक है। ऑर्थो और पैरा बीटा पोजीशन पे जाके ये ग्रुप्स लगते हैं, हमेशा याद रखना, ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग। ऑर्थो प्रोडक्ट भी बन सकता है, पैरा प्रोडक्ट भी बन सकता है ना, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, बल्कि है ना, और करके लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, और ऐसा भी हो सकता था कि पैरा क्लोरोबेंजीन बन जाए, पैरा, है ना, पैरा, ठीक है, सॉरी पैरा क्यों लिख रही हूँ, क्लोरीन, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो ऑर्थो पैरा से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमने कोई ऑलरेडी ग्रुप लगाया नहीं हुआ है, इसमें तो ऑर्थो पैरा क्या ये एक ही ग्रुप पे लग रहा है। ऑर्थो पैरा कब बनता है, मान लो इसमें टॉलिन ले लेते हैं, है ना, और करके मैं लिखती हूँ यहाँ पे, देखो और करके लिखती हूँ, इसको हटा दो, यहाँ तो ऑर्थो पैरा का कोई मतलब ही नहीं, नीचे लिख देते हैं और मान लो आपने टॉलिन ले लिया, मतलब बेंजीन पे ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है, ठीक, अब आपने क्लोरीन लेके आए आप Cl2 के फॉर्म में, और आप एनहाइड्रस AlCl3 ले गए वापस से, AlCl3 FeCl3 कुछ भी ले सकते हो, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वापस से एक क्लोरीन को पहले पकड़ लेगा, बचा हुआ इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव आएगा, Cl पॉजिटिव आएगा और अटैक कर देगा इधर पे, ऑर्थो पे भी कर सकता है, पैरा पे भी कर सकता है, तो ये हमारा बेंजीन हुआ, ये हमारा बेंजीन हुआ, है ना, रुको, ये हमारा बेंजीन बना, इसमें ऑर्थो पोजीशन पे जाके क्लोरीन लग गया, CH3 जहां लगा था एज इट इज लगा रहा, ये बेंजीन है, इस पे यहाँ पे CH3 लग गया, यहाँ पे क्लोरीन लग गया, और करके मैं लिख देती हूँ, पैरा भी बन सकता है, यहाँ पे CH3 एज इट इज लगा रहेगा, टॉलिन और यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है, HCl बाहर निकल जाएगा, -HCl, ठीक है, तो टॉलिन के साथ भी ये रिएक्शन हो सकती है, हो सकता है आपने टॉलिन ले लिया, ठीक है, तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट भी बन सकता है, पैरा प्रोडक्ट भी बन सकता है, ठीक है, पैरा, ऑर्थो और पैरा जो होता है, ऑर्थो पैरा दोनों के ही मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, और इस वजह से आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो, है ना, हो सकता है ऑर्थो पैरा दोनों बन गए, तो दोनों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, तो हम इसको किसी भी सेपरेशन मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज लिखी हुई है, देखो, ठीक है, यही चीज हो गई। आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग, सेम रिएक्शन बेटा लिख देना, आयोडीन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा देना, ठीक है, बता चुके हैं। फ्लोरीन ऐसे नहीं बनेगा, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, सारी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, सारी रिएक्शन 1 बाय 1 चलो पढ़ते हैं जल्दी से। बेंजीन लिया, क्लोरीन लगाया, क्लोरोबेंजीन बन गया, ऑर्थो भी बन सकता है, पैरा भी बन सकता है। ब्रोमीन लिया, ऑर्थो पैरा दोनों बन सकता है। आयोडीन लिया, आयोडीन डायरेक्टली नहीं बनेगा, वही सेम रिएक्शन, बस आपको यहाँ पे HNO3 लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन हो गई, ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आएगा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी। टॉलिन भी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, आपको ये रिएक्शन करानी है, आयरन की प्रेजेंस में भी करा सकते हो, फिर डार्क रख देना, मतलब आपको क्या करना है, जो तुम डार्क कभी कभी चैट बॉक्स में लिखते हो, तो डार्क मतलब बिना सनलाइट, बिना लाइट की प्रेजेंस में टॉलिन से डायरेक्ट भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से टॉलिन से इसकी रिएक्शन हो जाएगी। बताओ भाई, चैट बॉक्स में लिख दो, तुमको पता है तुम्हें क्या लिखना है, जल्दी से बताओ, बताओ बताओ बताओ, क्लियर? मैम आपने मारा था फिर बच्चों को? तुम्हें मुझे देख के क्या लगता है? देखो, मुझे देख के तो मुझे लगता है वो नहीं किया था मैंने मारा था वो होता ना, अब समझ में आता है पापा बेल्ट से क्यों मारते थे जॉब करके आने के बाद अब समझ में आता है मुझे टीचर क्यों बच्चों को पीटा करती है ना। चलो कोई बात नहीं यार, अब क्या पुरानी बातें याद करना। बोलो आया 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 आया, क्लियर हुआ? ये अगेन सिंपल रिएक्शन थी ना, सबने पढ़ा होगा पहले भी। चलो वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
डार्क वाली रिएक्शन लिखनी है कॉपी में, आपके ऊपर, आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना, सिंपल यार, इसी में लिख दो ना, इसी, इतना सोचा मत करो। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था ना, यहाँ पे इसमें लिख दो, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन, डार्क में भी हो सकता है ना, आयरन डार्क में भी हो सकती है यही रिएक्शन, बस ऐसे करके लिख दिया, उतना थोड़ी लिखा जाता है, ये लिख लिया आपने, इनफ है ये, ठीक है। चलो भाई, तो ये था हमारा आज का सेशन, और हम अब यार थोड़ी सी आदत डाल लो। कुछ बच्चे कह रहे हैं आपने सर को पीछे कर दिया, रवि सर को, मैम को पीछे कर दिया, सर को पीछे कर दिया पढ़ाने में, नहीं, क्योंकि द थिंग इज कि हमारी क्लास 3 ही होंगी अब से, तो थोड़ी सी आदत डाल लो कि मैं आपको देर तक पढ़ाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हें आदत नहीं होगी अभी तक, बट अब आदत डालो, 1-1.5 घंटे की ही आपकी क्लास हुआ करेगी। अब 1 घंटे की तब हुआ करेगी जब मुझे लगेगा कि रिक्वायरमेंट ही नहीं है दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने की, अदरवाइज 1 घंटे के ऊपर ही अब आपकी सारी क्लासेस होंगी, क्योंकि 3 ही क्लासेस होती है, ठीक है। तो 3 क्लासेस होती है, तो थोड़ा सा हमको क्या बोलते हैं, टाइम एक्सटीड करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई फर्क ना पड़े 3 क्लासेस होने का, आपको 4 क्लासेस वाला ही फील आए, ठीक है। चलो भाई, तो दैट्स इट फॉर टुडे, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से हर चीज क्लियर हो गई होगी। मेक श्योर बेटा, मैं बार बार बोलती हूँ, प्लीज मेक श्योर रिविजन करके आना, रिविजन करके ही आना, नो मैटर क्या यूज होने वाले आगे वाले टॉपिक में, कुछ ऐसा यूज होने भी वाला नहीं, आप रिवीजन करके आना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से क्वेश्चन लगा पाओगे। फिर तुम अभी बोलने लग जाओगे ना कि मैम क्वेश्चन लगवाओ, क्वेश्चन करवाऊंगी मैं, पर पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। पूरी ऑर्गेनिक बहुत इंटरकनेक्टेड है, तुम्हें पता है, तुम हेलो एल्केन हेलोरीन के, आपको पता है मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा ही नहीं सकती किसी भी चैप्टर में, क्योंकि अब आपको समझना पड़ेगा, जो क्वेश्चन आता है ना उसमें एक ही रिएक्शन में 3 चैप्टर की रिएक्शन डाल देगा वो, तो वैसे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज तो कर भी नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मर्ज में आते हैं, रिएक्शन क्वेश्चन मर्ज करके आ जाते हैं, अलग अलग आपको रिएक्शंस लगानी पड़ती है, और जो ऐसे डायरेक्ट आते हैं वो तो मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन तो करेंगे, बट उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप चैप्टर को, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझो और दिमाग में याद रखो, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा और बोरिंग नहीं लगा होगा यार। 1.5 घंटे तुम्हें ऐसे कट गए होंगे और तुम्हें लगा होगा अरे 2 मिनट और भी पढ़ा देती, 5 मिनट आप और पढ़ा देती मैम, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, करम टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, अगले सेशन में विद अ न्यू टॉपिक, एंड इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मेक श्योर बेटा आने से पहले 10-15 मिनट लगेगा, उसी कॉपी में जहां लिखा है उसे रिवाइज जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, रिवाइज करके आना कल, ठीक है। चलो बाय बाय, बाय बाय।